हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवपाथ। आज की वीडियो में हम स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। ये एक छोटा सा हमारा मॉड्यूल है, पेमेंट इंटीग्रेशन के रिलेटेड ही है बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट पेमेंट इंटीग्रेशन को सीखेंगे। नॉर्मली आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे इस तरह की पेमेंट इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन पेमेंट की। ठीक है, तो उसके लिए हम स्ट्राइप का यूज़ करेंगे। ये मॉड्यूल हमारा जो है ना, इसमें हमने बैकएंड भी बनाया है। ये बैकएंड का कोड है एंड देन ये फ्रंट एंड का कोड है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कि ये एक कंप्लीट मॉड्यूल है। ऐसा नहीं है कि कोई जुगाड़ू काम यहाँ पे किया हुआ है। आप इसी मॉड्यूल को उठा के अपनी किसी भी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सही है, तो ये हमने कंप्लीट इसको बनाया हुआ है। यहाँ पे इसका छोटा सा एक डेमो ले लेते हैं और उसके बाद इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कार्ड फील्ड में जैसे ही मैं कोई भी कार्ड नंबर एंटर करता हूँ तो साथ उसका ब्रांड फोर ही आ जाएगा। ठीक है, ये 4242 मैंने एंटर किया है तो वीज़ा आ गया है। अगर मैं कार्ड नंबर चेंज करूँगा तो उसी के रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे ब्रांड आ जाएगा। ठीक है, जैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में होता है सेम हमारा वैसे ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ तो हर 4 डिजिट्स के बाद मेरे पास स्पेस आ जाएगी, जैसे कार्ड नंबर होता है प्रॉपर। एंड देन ये जैसे ही नंबर कार्ड का कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट इनपुट ऑटो फोकस पे लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सपायरी मंथ डाल दिया, उसके बाद ये एक्सपायरी ईयर हो गया एंड देन सीवीसी आ गया मेरे पास। ये मैंने कोई 3 डिजिट्स की सीवीसी डाल दी। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक किया, ये मेरा 1-2 सेकंड लेगा और यहाँ पर मेरे पास रिस्पांस आ जाएगा, हमारे सर्वर से रिस्पांस आ गया। ठीक है, इसका मतलब है हमारी ये पेमेंट चार्ज हो गई है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं ये स्ट्राइप के साथ ही मैंने अपना पैनल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि पेमेंट एक्चुअल में चार्ज हुई है या नहीं। और ये यहाँ पे देखें 555 अमाउंट जो है ना चार्ज हो चुकी है 11:21 पे एंड देन ये नीचे 11:21। ठीक हो गया, तो मतलब ये सक्सीड का हमें मैसेज भी मिल गया और साथ ये हमारा जो कार्ड की जो डिटेल है वो प्रॉपर यहाँ पे आ रही है। अभी बेसिकली ये टेस्ट मोड आपको देता है स्ट्राइप जो है ना। अगर आप अंडर डेवलपमेंट है तो ये टेस्ट मोड में आप जो है ना अपनी पूरी इंटीग्रेशन करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम टेस्ट मोड में ही हैं। ये जो कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे डाला है वो फॉर्मेट यही है सारा कुछ ओरिजिनल जैसा ही, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने जब ज़ाहिर है जब इसको हम टेस्ट मोड से निकाल के अपने जो है ना दूसरे प्रोफेशनल मोड में डालेंगे तो तब भी हमारा ये सारा मेथड सेम ही रहेगा। ठीक हो गया, तो जल्दी से इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बैकएंड बनाएंगे एंड देन उसका फ्रंट एंड बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने बैकएंड से स्टार्ट करना है। तो मैं ये फोल्डर मैंने बनाया हुआ है पेमेंट के नाम से, इसी को ही ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली इसको ओपन करने से पहले यहाँ पे 2 फोल्डर्स और बना लेते हैं। एक पे हम क्लाइंट रख लेंगे, ज़रा कोड सेपरेशन हो जाएगी हमारी, और दूसरे फोल्डर के अंदर हम अपना सर्वर रख लेंगे। ठीक है, हमने सर्वर साइड पे फ़िलहाल काम करना है तो सर्वर फोल्डर को ओपन कर लेंगे इस तरह CMD में एंड देन CMD से हम इसको ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। ठीक हो गया, VS कोड हमारे पास ओपन आ गया एंड यहाँ पर जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। जब भी सर्वर साइड पे हमने काम करना है Node.js में तो सबसे पहले आपको पता है हमें एक Node.js फाइल चाहिए होती। ठीक है, Node.js नहीं सॉरी package.json फाइल। ठीक है, तो उसको क्रिएट करने के लिए टर्मिनल को ओपन कर लेना है, न्यू टर्मिनल एंड देन यहाँ पर आके टाइप करना है npm init -y एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। package.json फाइल क्रिएट होगी। अब इस फाइल के अंदर जितनी भी हमें लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है, फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत है, वो इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए अगेन यहाँ पर टाइप करेंगे npm install एंड देन यहाँ पर करेंगे एक्सप्रेस हमें चाहिए, उसके बाद हमें कोर्स चाहिए एंड देन .env। ये 3 लाइब्रेरीज होगी और एक स्ट्राइप चाहिए, ये स्ट्राइप हमारी पेमेंट के लिए होगी। एक हमें ज्वाई लाइब्रेरी चाहिए हमारी वैलिडेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्राइप को इंटीग्रेट करने लगे हैं। तो स्ट्राइप ज़ाहिर है एक जो है ना सेंसिटिव ये मेथड है हमारा, पेमेंट के रिलेटेड है, तो उसके लिए ज्वाई हमने लाजमी इंस्टॉल कर लेना ताकि हम अपनी रिक्वेस्ट को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर सकें, उसको वैलिडेट कर सकें। ठीक है, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, हमारी ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं एंड टर्मिनल को क्लियर करते हैं। यहाँ पर आगे सबसे पहले एक .env फाइल क्रिएट कर लेंगे, इसके अंदर अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स रखेंगे। एक हम पोर्ट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं एंड 6060 पोर्ट हो गया। ठीक हो गया, एंड देन यहाँ पर index.js जो हमारी सर्वर की मेन एंट्री पॉइंट फाइल है वो बना लेंगे। एंड देन यहाँ पर आके सबसे पहले अपना बेसिक सर्वर बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर कर लेंगे सबसे पहले .env को एंड देन .config इसके ऊपर कॉल कर देंगे। देन हमें चाहिए एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे एक्सप्रेस। उसके बाद कोर्स चाहिए, कॉन्स्ट कोर्स इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे कोर्स सॉरी कॉन्सोल हो गया कोर्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास 2 मॉड्यूल्स यहाँ पे आ चुके हैं, एक्सप्रेस एंड कोर्स। ठीक हो गया, नीचे आएंगे एक्सप्रेस को ऐप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस
इस तरह से कॉल करेंगे एंड बॉटम पे आके ऐप डॉट लिसन मेथड इसके ऊपर कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने पोर्ट पास करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, इस तरह से पोर्ट पास कर दिया। एंड देन सेकंड जो पैरामीटर है वो कॉल बैक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्वर रनिंग पे लग गया या नहीं लगा। ठीक हो गया, तो कंसोल के अंदर हम पास कर देंगे सर्वर इज़ रनिंग ऑन एंड देन पोर्ट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट एंड देन पोर्ट आ गई। ठीक हो गया, ये बेसिक सर्वर हमने जब भी कोड लिखते हैं सर्वर साइड का तो सबसे पहले ये बेसिक सर्वर हम बनाते हैं। ठीक है, इसको रनिंग पे लगाते हैं, उसके बाद हम मिडलवेयर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके बाद जो भी हमने कंट्रोलर मॉडल्स वगैरह बनाते हैं होते हैं वो बनाते हैं। ये सर्वर का कोड हमने लिख लिया। इसको स्टार्ट करने के लिए ये पैकेज डॉट जेसन फाइल में आके एक स्टार्ट कमांड लिखनी पड़ती है। यहाँ पर आ जाएंगे इस स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर और एक स्टार्ट कमांड लिखेंगे। स्टार्ट के अंदर हमने वैल्यू देनी है नोडमोन एंड देन इंडेक्स डॉट जेएस, जो भी हमारे सर्वर की एंट्री पॉइंट फाइल का नाम है वो नाम यहाँ पे लिख देना। इसको सेव करेंगे, पैकेज डॉट जेसन को क्लोज़ कर दिया एंड यहाँ पर करेंगे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करने से हमारे पास एरर आ चुका है। एरर क्या आया है, स्टार्ट कमांड के रिलेटेड ही आया। ठीक है, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में हमने कोई मसला किया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, स्टार्ट के टी के एंड पे ई लगा दिया हमने। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अगेन npm स्टार्ट करते हैं और ये सर्वर हमारा 6060 पे रनिंग पे लग गया। ठीक हो गया, अब सर्वर की रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पर कुछ मिडल वेयर्स देनी है। सबसे पहले ऐप डॉट यूज़ कोर्स पास कर देना है ताकि हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉक ना हो। उसके बाद करना है ऐप डॉट यूज़, इसके अंदर पास करेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन ताकि हमारी रिक्वेस्ट पार्स हो सके। देन ऐप डॉट यूज़ एक और इसके अंदर पार्सिंग की ही मिडलवेयर पास करनी है, यहाँ पर करेंगे यूज़ एंड देन एक्सप्रेस डॉट url इनकोडेड एंड इसको कॉल करके इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है हमने एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंडेड की वैल्यू दे देंगे फॉल्स। ठीक हो गया, ये हमारी 3 मिडल वेयर्स होगी। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं और कोई काम नहीं करने वाले। तो इसके अलावा हमारे राउट्स का काम आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे राउट्स आ जाएंगे और यहाँ बॉटम पे हम क्या करते हैं, अपना एक जो एरर हैंडल करने की मिडल वेयर होती है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐप डॉट यूज़ एंड इसके अंदर एक यहाँ पर हमने कॉल बैक फंक्शन पास करना है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें 4 पैरामीटर्स रिसीव हो जाते हैं, एक एरर एंड देन रिक्वेस्ट देन रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। ये 4 पैरामीटर्स आ गए। इसको इस तरह फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे और ये एरर बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मैसेज है और एक स्टेटस कोड है। वो स्टेटस कोड हम सेंड करेंगे, जहाँ से भी हम एरर थ्रो करेंगे वहाँ से हमें वो स्टेटस कोड भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वो दोनों चीज़ें इस एरर ऑब्जेक्ट में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू एरर डॉट स्टेटस कोड। अगर एरर के अंदर हमने स्टेटस कोड नहीं भेजा तो ये 500 स्टेटस कोड मान के चलेगा। उसके बाद हमें मैसेज चाहिए, कॉन्स्ट मैसेज इज़ इक्वल टू एरर डॉट मैसेज। अगर हम मैसेज भी नहीं भेजते तो ये सर्वर एरर मान के चलेगा। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमने रिस्पॉन्स भेजना है, रेस्ट डॉट स्टेटस के अंदर हम भेज देंगे स्टेटस कोड डॉट जेसन, इसके ऊपर कॉल करेंगे एंड ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे मैसेज। देन जो मैसेज हमें ऊपर एरर से एक्सट्रैक्ट हमने किया है वो पास कर देंगे। ठीक हो गया, इसको सेव करवाते हैं। ये वाली मिडल वेयर हमारी एरर को हैंडल करेगी और ये ऊपर वाली सारी मिडल वेयर्स हमारी रिक्वेस्ट को पास करेंगी। अब हमने एक और सिर्फ राउट ही बनाना है। वो राउट किस लिए होगा, हमारी पेमेंट का डेटा जो है ना एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पर वो राउट बनाने के लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं, इस रूट लेवल पे बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी जो पेमेंट, जिसमें हम सारी स्ट्राइप की पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्राइप की पेमेंट इंटीग्रेशन वाली फ़ाइल बनाते हैं, उसके बाद अपना कंट्रोलर बनाएंगे जो हमारी पेमेंट वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं पेमेंट डॉट जेएस के नाम से, इसके अंदर सारी स्ट्राइप की हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले हम स्ट्राइप को रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट स्ट्राइप इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे स्ट्राइप पास करना है। ये रिक्वायर के अंदर हमने स्ट्राइप पास कर दिया। अब स्ट्राइप को रिक्वायर करने के बाद इसको एक प्राइवेट की देनी होती है हमने। ठीक है, जब तक प्राइवेट की नहीं देंगे स्ट्राइप हमारे अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। कौन सी पेमेंट, जो पेमेंट हम यूज़र से चार्ज कर रहे हैं आफ्टर ऑल वो हमारे अकाउंट में आने चाहिए।
तो वो स्ट्राइप को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस अकाउंट में पेमेंट भेजनी है? उसके लिए स्ट्राइप हमें एक प्राइवेट की देता है। उस प्राइवेट की को हमें यहाँ पर इस तरह कॉल करके यहाँ पर पास करना पड़ेगा, प्रोसेस डॉट env डॉट, यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम देते हैं स्ट्राइप अंडरस्कोर सीक्रेट। ये स्ट्राइप अंडरस्कोर सीक्रेट अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा। अब वो की हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें अपने स्ट्राइप के अकाउंट से मिलेगी। यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने ये अपना स्ट्राइप का पैनल आपके पास इस तरह नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि मैंने लॉगिन किया हुआ है, ज़ाहिर है आपके पास लॉगिन नहीं होगा। आपने क्या करना है, इस तरह से नया टैब ओपन कर लें या जो भी आपने ब्राउज़र ओपन किया होगा, स्ट्राइप पे चला जाना है। उसके बाद ये उसकी जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर लेना है एंड देन आपने इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आके सिंपल इसका लॉगिन का मेथड है, गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, मैंने गूगल के थ्रू ही किया हुआ है, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसको जो है ना गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेना है एंड देन आप भी इसी जो है ना पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, या आप इस होम पे होंगे। ये साइड पे सारे टैब्स आ रहे हैं, हो सकता है आप इस होम पे आएँ या बैलेंस पे आएँ या ट्रांजैक्शन पे आएँ। आप जहाँ कहीं भी होंगे, ये जो ऊपर आपके पास ये हेडर आ रहा है वो सेम ही होगा, सभी टैब्स पे सेम आ रहा होगा। देखें, अगर मैं ट्रांजैक्शन पे जाता हूँ तब भी मेरे पास वो हेडर सेम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस हेडर पे आके ये डेवलपर्स टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये दूसरा एक डेवलपर्स वाला सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने ये API की पे क्लिक करना है। API कीज़ ये डेवलपर के अंडर आपको मिलेंगी, ठीक है, इन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर ये दो कीज़ आपको मिल जाएंगी, एक पब्लिशेबल की एंड एक सीक्रेट की। हमें सीक्रेट की चाहिए। यहाँ पर आके आपने रिवील टेस्ट की करना है एंड देन ये आपके पास जो है ना सीक्रेट की आपकी शो हो जाएगी। इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी, ठीक हो गया। बस जस्ट हमें ये सीक्रेट की ही यहाँ से चाहिए। देन अगेन अपने सर्वर पे आ जाएंगे और यहाँ पर आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे अपनी .env फाइल में, जो हमने की अभी कॉपी की है। यहाँ पर कर लेंगे, वेरिएबल का नाम दे देते हैं स्ट्राइप अंडरस्कोर सीक्रेट एंड देन इसकी वैल्यू इस तरह स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा दी। देख लेते हैं वेरिएबल नेम हमारा सेम है, अगर सेम नहीं होगा तो फिर वो एक्सेस नहीं होगा। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड देन .env में आके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वेरिएबल नेम सेम है। अब जब भी आपने .env फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो सर्वर को डेफिनेटली रीस्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आके अगेन करेंगे npm स्टार्ट, तभी जाके हमारी ये वाली वैल्यूज़ एक्सेस होंगी, अदरवाइज़ ये एक्सेस नहीं होंगी, ठीक है। सर्वर को रीस्टार्ट कर दिया। देन पेमेंट वाली इस फाइल में आ जाएंगे जहाँ पर हम स्ट्राइप की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये मैंने प्राइवेट की यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉस्ट पेमेंट के नाम से एक फंक्शन बना लिया एंड देन इस फंक्शन को एसिंक्रोनस रखना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसकी इस तरह फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे, एरो फंक्शन बेसिकली बना लेंगे और इसके पैरामीटर में हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्ड नंबर चाहिए, ज़ाहिर है हम ऑनलाइन पेमेंट चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कार्ड नंबर तो हमें चाहिए। उसके बाद उसी कार्ड का CVC चाहिए। उसके बाद एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ चाहिए, मतलब वो किस मंथ को एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर चाहिए, ये साल आ गया। और उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए, कितनी अमाउंट चार्ज करनी है, ठीक है। ये चार चीज़ें आपने इस पैरामीटर में रिसीव कर लेनी है और डेफिनेटली जहाँ पे ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे हमें ये चीज़ें पास भी करनी पड़ेंगी। AMOUNT अमाउंट आ गई, ठीक हो गया। एंड देन इस फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेना है और अगर कोई भी एरर आता है तो console.log उसको एरर डॉट मैसेज इस तरह से कंसोल में हम देख लेंगे। अगर ड्यूरिंग द पेमेंट चार्ज कोई एरर आता है तो वो हमें कंसोल में शो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाएंगे अपने ट्राई ब्लॉक में। यहाँ पर आके हमने स्ट्राइप की पेमेंट इंटीग्रेशन करनी है। अब पेमेंट इंटीग्रेशन करने के यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसके मेथड्स कैसे हैं। सबसे पहले एक पेमेंट मेथड या कोई भी वेरिएबल नाम आप रख लें। इस तरह से ये पेमेंट मेथड मैंने वेरिएबल नाम रख लिया, इज़ इक्वल टू अवेट कॉल, अवेट लगा के उसके बाद करना है स्ट्राइप डॉट पेमेंट मेथड्स, इस तरह मेथड्स एस लगा देना है, डॉट क्रिएट इसके ऊपर आपने कॉल करना है, ठीक है। इस तरह कॉल करना है। कॉल करने के बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देना है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन देनी है। सबसे पहले टाइप दे देनी है कि टाइप क्या है। टाइप है हमारी कार्ड, ठीक हो गया। कार्ड के बाद कोमा लगा दिया एंड देन यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब कार्ड की इन्फॉर्मेशन इस तरह से कार्ड, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले नंबर देना है कि कार्ड का क्या नंबर है, वो नंबर हमें ऊपर पैरामीटर में रिसीव हो गया है। उसके बाद हमने देना है एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ, इस तरह करेंगे एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ, वो भी हमारे पास ऊपर पैरामीटर में है। देन हम करेंगे एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर,
एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर भी हमारे पास पैरामीटर में है। देन हम करेंगे CVC भी हमारे पास पैरामीटर में है, ठीक है। ये 4 चीज़ें दे देनी है एंड देन इसको इस तरह से थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। ये हमारे पास पेमेंट मेथड भी क्रिएट हुआ है, प्रॉपर पेमेंट नहीं क्रिएट हुई। ये हमने जस्ट बताया कि हम कौन सा मेथड यूज़ करके पेमेंट चार्ज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने टाइप बता दी है कि कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं। स्ट्राइप सिर्फ कार्ड ही नहीं एक्सेप्ट करता, ये ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट से भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ये यहाँ पर टाइप जो है ना डिफ़ाइन करनी पड़ती है। टाइप पे मैंने बता दिया कार्ड है, ठीक है। अब अगर कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कार्ड की इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पर आके मैंने ये टोटली कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दी है, वही जो हम ऊपर पैरामीटर में ले रहे हैं। नंबर दे दिया, उसके बाद एक्सपायरी मंथ दे दिया, ईयर दे दिया एंड देन CVC दे दिया, ठीक है। अब ये हमने एक पेमेंट मेथड क्रिएट कर लिया है। अभी पेमेंट हमारी चार्ज नहीं होगी, अभी जस्ट हमने मेथड ही क्रिएट किया है। अब इस मेथड को यूज़ करके पेमेंट चार्ज करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली स्ट्राइप की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे कॉस्ट पेमेंट इंटेंट्स, कोई भी आप नाम रख लें। पेमेंट इंटेंट्स के नाम से मैंने नाम रख लिया है वेरिएबल का, और यहाँ पर अगेन अवेट, उसके बाद करेंगे स्ट्राइप डॉट पेमेंट एंड देन ये आ रहा है इंटेंट्स। अगर आपके पास ना आ रहा हो तो टाइप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑटो कंप्लीट आ रहा हो, ठीक है। पेमेंट इंटेंट्स डॉट, इसके ऊपर भी इस तरह क्रिएट मेथड को कॉल करना है एंड क्रिएट मेथड के अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है, जैसे हमने ऊपर ऑब्जेक्ट पास किया था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आपने पास करना है कि कितनी अमाउंट चार्ज करना चाह रहे हैं। अब ये अमाउंट मेरे पास एक की आ गई, अब इसकी वैल्यू मैंने डालनी है। वैल्यू मेरे पास ये ऊपर पैरामीटर में है, यहाँ पर मैंने डाल दी अमाउंट, ठीक हो गया। अब जो भी आप अमाउंट डाल रहे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, क्योंकि जो स्ट्राइप है वो सेंट के हिसाब से चार्ज करता है। अब 1 रुपये में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 500 चार्ज करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो मेरा रुपीज़ में कन्वर्ट होगा। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो 500 सेंट्स चार्ज हो जाएंगे। मुझे सेंट्स नहीं चार्ज करने हैं, मुझे 500 रुपीज़ चार्ज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 100 से इस तरह मल्टीप्लाई करवा देना आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंसी इसको बतानी कि कौन सी करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं। CURRENCY करेंसी आ गई। करेंसी मैं यूज़ कर रहा हूँ PKR। यहाँ पर जो भी आपकी करेंसी होगी उसकी इस तरह आपने शॉर्ट वर्ड दे देने। करेंसी के बाद यहाँ पर हमने देनी है पेमेंट अंडरस्कोर मेथड। ये एक यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लेता है पेमेंट अंडरस्कोर मेथड, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कौन सी है, इसकी वैल्यू ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये वाला, ठीक है। इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आके पेस्ट करना है एंड देन डॉट ID दे देनी है। ये जो पेमेंट मेथड है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में एक ID प्रॉपर्टी स्ट्राइप अटैच कर देगा, वो ID हमने यहाँ पे पास कर देनी है पेमेंट अंडरस्कोर मेथड, और उसके अंदर हमने ये जो वेरिएबल ऊपर पेमेंट मेथड वाला बनाया है उसकी डॉट ID इस तरह से पास कर दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कन्फर्म एंड देन कन्फर्म को कर देना है ट्रू। इस तरह से आपने ट्रू कर देना है, अदरवाइज़ पेमेंट कन्फर्म नहीं होगी। उसके बाद हमने देना होता है एक रिटर्न अंडरस्कोर URL। ये बेसिकली एक URL होता है। जब आपकी स्ट्राइप की पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है तो स्ट्राइप आपसे एक URL मांगता है कि अगर यूज़र की पेमेंट सक्सेसफुली चार्ज हो गई है तो मैं उसको किस पेज पे रीडायरेक्ट करवाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक URL आप पास कर दें अपने फ्रंट एंड का। इस URL को हम यूज़ नहीं करने वाले, हम बेसिकली क्लाइंट साइड पे अपनी रिएक्ट की जो है पेज नेविगेशन जो होती है, राउटिंग होती है रिएक्ट की, हम वो यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर भी URL पास कर देना है। अगर URL पास नहीं करेंगे तो स्ट्राइप हमें एक एरर दे देगा। यहाँ पर एरर URL पास कर देना है HTTP, उसके बाद :/ लोकल होस्ट एंड देन 3000 एंड देन स्लैश पास कर दें, ठीक है। ये URL हमने पास कर दिया। इस URL को हम यूज़ नहीं करने वाले, लेकिन ये स्ट्राइप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक पेमेंट इंटेंट क्रिएट हो गया है। पेमेंट इंटेंट की ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देनी है। देन यहाँ से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर इसको रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न करेंगे पेमेंट इंटेंट रिटर्न करना है, पेमेंट इंटेंट्स, ठीक है। ये जो हमने वेरिएबल बनाया है वो यहाँ से रिटर्न करवा दिया। ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। जो स्ट्राइप की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी हमने यहाँ पे कर ली। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं पेमेंट हमारे फंक्शन को। तो यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू जो भी हमारे फंक्शन का नाम है पेमेंट, इसको एक्सपोर्ट कर लिया।
अब इसको डायरेक्ट अपने कंट्रोलर में ले जाते हैं और वहाँ पर जाके इसको कॉल करेंगे और इसके कॉल करके इसके अंदर हमने ये 4 चीज़ें 5 पास करनी है, तभी जाके हमारी पेमेंट चार्ज होगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम इसको अपने कंट्रोलर के अंदर लेके जाते हैं। अब इसके लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए, तो कंट्रोलर की हम एक सेपरेट फ़ाइल नहीं बनाते। कंट्रोलर की फ़ाइल या फोल्डर हम तब भी बनाते हैं अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास फ़िलहाल एक ही कंट्रोलर हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट अपने इंडेक्स जो हमारा मेन सर्वर है वहाँ पर जाके इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट पेमेंट इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर इसका पाथ पास कर देंगे /, ये पेमेंट फ़ाइल हमारी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हमारा पेमेंट वाला फंक्शन आ गया जो स्ट्राइप का है। यहाँ पर आगे एक हमारा राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट पोस्ट मेथड होगा बेसिकली ये, एंड इसका पाथ हम दे देते हैं /पेमेंट, ये इसका पाथ हो गया। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड देन नेक्स्ट ये तीसरा पैरामीटर आ गया हमारे पास। देन इस फंक्शन की इस तरह से बॉडी ओपन कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर से कुछ चीज़ें रिसीव करनी है। कॉन्स्ट समथिंग इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब बॉडी से हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें नंबर चाहिए जो कार्ड का नंबर है, उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए, उसके बाद हमें CVC चाहिए, एंड देन एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ चाहिए, एंड देन एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने बॉडी से रिसीव कर ली हैं। देन हम ऐसा करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक लाजमी है, अदरवाइज़ सर्वर क्रैश होने पे कोई भी एरर आने पे सर्वर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेना है। अगर कोई एरर आता है तो हम यहाँ से नेक्स्ट कॉल करेंगे और उसके अंदर एरर पास कर देंगे। ये जो एरर हम यहाँ नेक्स्ट के अंदर पास कर रहे हैं ये बेसिकली एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे आके रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम उसको एरर को रिसीव कर रहे हैं तो उसके अंदर से ये 2 चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक उसका स्टेटस कोड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और एक मैसेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक रिस्पॉन्स नीचे बना के उसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एरर हैंडलिंग की मिडलवेयर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर, पेमेंट, ये जो हमारा पेमेंट फंक्शन है इसको कॉल करते हैं। इसको ये बेसिकली हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो यहाँ पर इसको भी हमें एसिंक करना पड़ेगा ताकि हम इसके ऊपर अवेट कॉल कर सकें। यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट, एंड देन पेमेंट कॉल की। अब पेमेंट हमें सबसे पहले नंबर लेता है, नंबर हमारे पास ऊपर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, उसके बाद CVC ले रहा है, CVC हमने पास कर दिया। देन ये एक्सपायरी मंथ ले रहा है, ये एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ आ गया। आई थिंक मंथ के स्पेलिंग गलत दिए हुए, MONTH आ जाएगा। एक्सपायरी मंथ दे दिया हमने, एंड देन ये क्या मांग रहा है, एक्सपायरी ईयर दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या मांग रहा है, अमाउंट, ये अमाउंट दे दी मैंने। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये 7 सजेशन आ रही हैं। ठीक है, ये जिस ऑर्डर में आपसे चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है उसी ऑर्डर में ही पास करनी है। ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट लास्ट पे मांग रहा है तो उसको फर्स्ट पे मैंने पास कर दिया, ऐसे नहीं करना। ऑर्डर आपका मैटर करता है। ये जो वेरिएबल नेम है यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ये नंबर की जगह मैं कुछ भी वेरिएबल नेम डाल दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ऑर्डर जो है ना वो मैटर करता है। ये अमाउंट पास कर दी, इसका फुलफ़िल हो गया। ये हमारा पेमेंट का जितने भी फंक्शन की ये पैरामीटर थे सारे फुलफ़िल हो गए। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट में क्या आता है, console डॉट लॉग, इस तरह से रिज़ल्ट करते हैं एंड देन इसको सेव करते हैं। इस राउट के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं और उस रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें पास करेंगे। अगर ये चीज़ें हम पास करेंगे तो ये हमारा स्ट्राइप वाला जो पेमेंट फंक्शन है ये कॉल होगा और वो हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट हैंग हुई रहेगी। यहाँ पर ऐसा करते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस, एक स्टेटस भी भेज देते हैं 200 डॉट, इसको जेसन में कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर एक मैसेज भेज देते हैं, हम सक्सेस का। अभी हम खुद से सक्सेस का भेज रहे हैं, हम कंफर्म नहीं है कि हम सक्सेस हो गए या नहीं हो गए। ये रिस्पॉन्स हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि हमारी रिक्वेस्ट जो है ना वो हैंग ना हो। ये हमने सक्सेस का मैसेज भेज दिया, इसको सेव किया। अब इस पेमेंट वाले राउट पे हमने एक रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए अभी हमने फ्रंट एंड तो बनाया नहीं है, पोस्टमैन का यूज़ कर लेते हैं। ये नीचे मेरे पास यहाँ पे पोस्टमैन है, इसको ओपन कर लेते हैं एंड देन ये एम्प्टी ही है। एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं एंड कलेक्शन हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं पेमेंट, और इस कलेक्शन में एक रिक्वेस्ट ऐड कर लेंगे चार्ज के नाम से। ये चार्ज के नाम से कोई भी नाम रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पोस्ट मेथड इसका कर दिया और यहाँ पर आके करेंगे http://localhost एंड देन अपने सर्वर का जो एड्रेस है एंड देन पेमेंट। इस राउट पे हमने बेसिकली रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा ही एक API एंड पॉइंट हो गया है।
ये पेमेंट राउट हमने बनाया है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें, ये पेमेंट के नाम से हमारा पाथ है और आगे उसका सारा कंट्रोलर चल रहा है। अब हमने इस पर रिक्वेस्ट भेजनी है एंड बॉडी के अंदर हमने ये 4 चीज़ें भेजनी है, एक नंबर, अमाउंट, CVC, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर। देन अगेन पोस्टमैन को ओपन कर लेंगे, बॉडी में आ जाएंगे और इस टैब को सिलेक्ट कर लेंगे X-WW वाले को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट दे देते हैं 555 या कुछ भी दे दें आप। उसके बाद दे देते हैं CVC 34434, 3 डिजिट्स का कुछ भी दे दिया। अभी हमने फ़िलहाल वैलिडेशन नहीं लगाई, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जब हमारी पेमेंट चार्ज हो जाएगी उसके बाद इन फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन भी लगाएंगे। देन हमें नंबर चाहिए, जो भी कार्ड का नंबर है, तो यहाँ पर दे देते हैं 424242424242 एंड देन अगेन 4242, 4 दफ़ा 4242 दे देना। ये 16 डिजिट्स जो है ना नंबर के बन जाते हैं। उसके बाद चाहिए एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ, ये हमारा एक्सपायरी मंथ हो गया, फॉर एग्जांपल 12 है। उसके बाद एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर, ईयर भी हमने 12 दे दिया, 12 तो पास में चला जाएगा, 25 दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा ईयर हो गया, एक्सपायरी मंथ हो गया, नंबर हो गया, CVC होगी, अमाउंट हो गया। अब इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये सेंड पे मैंने क्लिक किया एंड देन ये सक्सेस का मैसेज मिल गया। अब देखते हैं हमारे पास सर्वर पे क्या आता है। ये हमारा सर्वर आ गया और ये कंसोल पे हमें ऑब्जेक्ट रिसीव हो गया है। ये कंसोल कहाँ से हमने किया, ये देखें, console.log रिज़ल्ट हमने करवाया है। ये रिज़ल्ट वेरिएबल कहाँ से हमें मिल रहा है, जो हमारा पेमेंट वाला फंक्शन हमने कॉल किया है। ये पेमेंट वाला फंक्शन ही एक्चुअल हमारी स्ट्राइप की पेमेंट चार्ज कर रहा है, स्ट्राइप को यूज़ करके, ठीक है। और ये जो हमें कंसोल में ऑब्जेक्ट मिला है, इसमें एक प्रॉपर्टी है ये स्टेटस की, सक्सेस्ड, मतलब हमारी जो सक्सीड हो चुकी है, जो भी हमने पेमेंट चार्ज करने की कोशिश की है वो सक्सेसफुली चार्ज हो गई है। इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन हम अपने स्ट्राइप वाले इस पैनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ ट्रांजैक्शन वाले टैब में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 555 ये टेट्रा 5 अमाउंट अभी हमने चार्ज की है 12:05 पे, ये 1 मिनट ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी पेमेंट चार्ज हो चुकी है। जो हमने यहाँ पे ये बैकएंड का काम किया है पेमेंट चार्ज करने वाला, वो सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है, ये पेमेंट का फंक्शन बेसिकली। इसको ओपन करके अगेन देख लेते हैं। दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट ये 2 ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हमने स्ट्राइप को रिक्वायर किया, यहाँ से रिक्वायर करने के बाद यहाँ पर ही आपने इसकी API सीक्रेट पास कर देनी है। वो स्ट्राइप के एडमिन पैनल से आपको मिलेगी, वो उसको ला के यहाँ .env में सेव करवा लें एंड देन यहाँ पे आके उसको पास कर दें। देन हमने एक फ़ंक्शन बनाया है पेमेंट के नाम से। फंक्शन के पैरामीटर में हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ रिसीव कर ली हैं जो हमें पेमेंट चार्ज करने के लिए चाहिए, ठीक है। एक नंबर है, CVC, एक्सपायरी मंथ है, ईयर है, और उसके बाद कितनी अमाउंट चार्ज करनी है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक ओपन आपने लगा लेना है। ये क्यों लगाया है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ड्यूरिंग द ये जितना भी हमारा प्रोसेस है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई भी एरर आएगा तो हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हमने ये ट्राई कैच लगा लिया। अगर कोई एरर आएगा तो वो यहाँ कैच ब्लॉक में आके कंसोल पे आ जाएगा, सर्वर को क्रैश नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पेमेंट मेथड क्रिएट करना होता है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्राइप सिर्फ कार्ड ही नहीं लेता, ऑनलाइन पेमेंट्स भी लेता है, डायरेक्ट बैंक, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने पेमेंट मेथड क्यों क्रिएट किया, ताकि हम बता सकें कि हम किस तरह का मेथड यूज़ करके पेमेंट चार्ज करना चाह रहे हैं। पेमेंट मेथड के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद अवेट स्ट्राइप डॉट पेमेंट मेथड्स डॉट क्रिएट, इसके ऊपर आपने कॉल करना है, ठीक है। ये स्ट्राइप के बिल्ट इन मेथड्स हैं, ये मैंने नहीं कहीं बनाए। तो ये इस तरह से आपने डॉट लगा के कॉल कर लेना है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देना है। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले टाइप बतानी है कि ये कौन सी टाइप है, कार्ड है, ठीक है। अगर कार्ड है तो फिर कार्ड की इन्फॉर्मेशन दो। ये यहाँ पर हमने कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये सबसे पहले एक की दी है नंबर, उसका कार्ड का नंबर दे दिया, एक्सपायरी मंथ दे दिया, एक्सपायरी ईयर दे दिया, CVC दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पेमेंट मेथड क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पर इस सेक्शन पे आके वो पेमेंट एक्चुअल में चार्ज होती है, कंफर्म होती है। इस सेक्शन में हमने क्रिएट करना होता है एक पेमेंट इंटेंट्स एंड देन अवेट स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट्स डॉट क्रिएट, इसके ऊपर कॉल करना है। सबसे पहले अमाउंट पास करनी है, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि स्ट्राइप जो अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट चार्ज करता है वो सेंट्स के हिसाब से करता है, ठीक है।
तो 1 रुपये में 100 सेंट्स होते हैं, इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। देन जो भी आपकी करेंसी है वो बता देनी है आपने। देन यहाँ पर पेमेंट मेथड पास करना है कि कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करके ये अमाउंट चार्ज होनी चाहिए। तो हमने इसको बता दिया पेमेंट मेथड डॉट ID। इसको पता चल जाएगा ये किस तरह का मेथड है, क्योंकि ये मेथड हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है। उसकी ID यहाँ पे पास कर दी। देन कंफर्म ट्रू कर देना आपने। उसके बाद एक रिटर्न URL भी दे देना है। अगर मैं ये रिटर्न URL नहीं दूंगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया, अब मेरे पास एक एरर आ जाएगा, स्ट्राइप मेरी पेमेंट को कंप्लीट नहीं करेगा। अगेन पोस्टमैन को ओपन किया एंड देन रिक्वेस्ट भेजी, थोड़ा सा टाइम लेगी, रिक्वेस्ट हमें रिस्पांस मिल गया और इसको ओपन किया। ये देखें मुझे कंसोल में ये एक एरर आया है, ये जो एरर यहाँ पे मैंने किया वो नीचे आ गया। वो कह रहा है अ रिटर्न URL मस्ट बी स्पेसिफाइड बिकॉज दिस पेमेंट इंटेंट इज़ कॉन्फ़िगर टू ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट द पेमेंट मेथड। ठीक हो गया। वो कह रहा है आपको रिटर्न URL देना लाजमी है, क्योंकि ये पेमेंट इंटेंट जो आपने क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर पेमेंट आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो यूज़र को हम किस URL पे रीडायरेक्ट करवाएं, आप वो URL हमें बताओ। ठीक है, अब ये URL मैंने डिसेबल किया हुआ है तो उसने मुझे एरर दे दिया, इसका मतलब है ये पेमेंट मेरी चार्ज नहीं हुई। इसको देख लेते हैं। अगेन ब्राउज़र ओपन किया और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखना ये यहाँ पे मेरे पास वो पेमेंट चार्ज का मैसेज नहीं आया होगा। ये देखें यहाँ पर वो मैसेज मेरे पास नहीं आया क्योंकि पेमेंट वो चार्ज ही नहीं हुई। ठीक हो गया। तो इसलिए ये आपने URL लाजमी दे देना है, इसको इनेबल कर देना है। अब हमारे पास वो एरर नहीं आएगा, हमारी पेमेंट सक्सेसफुली चार्ज हो जाएगी। ये सारा हमने फंक्शन बनाया, इसको index.js में यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे आके अपने कंट्रोलर के अंदर इसको कॉल किया, कॉल करके सारे पैरामीटर इसके अंदर पास किए और ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। ठीक है। अब अगर हमारी पेमेंट चार्ज हो जाती है तो हमें रिज़ल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर पेमेंट चार्ज नहीं होती तो ये हमें अनडिफाइंड मिलेगा, नल मिलेगा। ठीक हो गया। इसी बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारी पेमेंट सक्सेसफुली चार्ज हो गई है या नहीं हुई। तो यहाँ पर ये एरर को थोड़ा सा हैंडल कर लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एरर ही होगा, अगर पेमेंट चार्ज नहीं होती तो फिर उसका कोई ना कोई एरर तो आया होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स भेजने से पहले एरर को चेक कर लेते हैं। एरर को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम इफ़ नॉट रिज़ल्ट। अगर हमारे पास रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है, तब इसका मतलब है हमारे पास एरर है। ये रिज़ल्ट के अंदर हमें ऑब्जेक्ट तभी मिलेगा जब हमारी पेमेंट सक्सेसफुली चार्ज हो जाएगी। अगर पेमेंट चार्ज नहीं होगी तो रिज़ल्ट हमारा नल होगा। तो हम चेक कर रहे हैं, अगर हमारा रिज़ल्ट अनडिफाइन है तो हम क्या करते हैं, एक एरर भेज देते हैं, कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू एरर, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके अंदर एक मैसेज पास कर देते हैं, फेल्ड टू चार्ज कर लेते हैं। ये फेल्ड टू चार्ज हमने एक मैसेज बना लिया, CHARGE चार्ज। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है थोड़ी बहुत हो, मैं इतना ज़्यादा जो है ना इस ग्रामर में अच्छा नहीं हूँ, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे, इसको ज़्यादा सीरियस ना लीजिएगा। ठीक हो गया। ये एक मैसेज मैंने क्रिएट कर लिया एंड देन इसी का मैंने एक स्टेटस कोड भी देना है, एरर डॉट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू 400 एंड देन इस एरर को मैं थ्रो करवा दूंगा। ये इसी एरर को मैंने थ्रो करवा दिया। ये एरर यहाँ से मैं थ्रो करवाऊँगा तो यहाँ ये कैश ब्लॉक में आएगा, यहाँ पर कैच हो जाएगा, नेक्स्ट को पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, इसी एरर को कैरी करेगा और इस मिडलवेयर के हैंड ओवर कर देगा और ये वाली मिडलवेयर यहाँ से रिस्पॉन्स भेज देगी। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमारा एरर का फ़्लो चलेगा। अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर हमारी पेमेंट चार्ज नहीं होती तो हमने एरर भेज दिया, इसका मतलब है कि इससे इस ब्लॉक से नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, हमारा ये रिस्पॉन्स नहीं जाएगा। हमारा कौन सा रिस्पॉन्स जाएगा, ये जो हम एरर थ्रो करवा रहे हैं। और ये रिस्पॉन्स कौन भेजेगा, ये एरर मिडलवेयर भेजेगी, ये जो हमने यहाँ पे बनाई है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा एरर चला जाएगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं अपने एरर को। एरर में हमारे पास क्या आता है, सेव करते हैं, देन अगेन पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने ये जो एक्सपायरी मंथ है इसको पास में दे देता हूँ, 04 कर दिया या 05 कर दिया या 10 कर दिया, कोई भी पास का दे देते हैं। ठीक है। इसको मैंने सेंड किया। अब देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज आता है। सर्वर लगता है हमारा क्रैश हो चुका है, हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। इसको देख लेते हैं हमारे पास एरर क्या आया है। फेल्ड टू चार्ज का हमारे पास एरर आ गया है, लेकिन सर्वर क्यों क्रैश हुआ है, हमारा सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए था। देख लेते हैं यहाँ पे, इफ़ नॉट रिजल्ट कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू एरर, हमने यहाँ पे ये कर लिया है। सर्वर बेसिकली हमारा इसलिए क्रैश हुआ है कि हमने ये जो एरर ऑब्जेक्ट है इसको इस ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा ही नहीं, सारा कुछ हमने ट्राई ब्लॉक के बाहर रखा हुआ है। ये ट्राई ब्लॉक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ये खाली पड़ा हुआ है और जितना भी हमने काम किया है वो ट्राई ब्लॉक से पहले कर लिया है, इसीलिए हमारा सर्वर क्रैश हो गया। तो इसको अगेन यहाँ से ये पूरे कोड को कट कर लेंगे, इस तरह से इसको भी इंक्लूड कर लेना है। ये इस तरह से कट किया एंड देन ट्राई ब्लॉक के अंदर आके ये सारा हम परफॉर्म करेंगे। इसको अगेन सेव किया, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर आ गए हम, ठीक है। सर्वर हमारा दोबारा से रनिंग पे लग गया है। अब दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब रिक्वेस्ट हम एरर के साथ भेज रहे हैं क्योंकि हमने जो एक्सपायरी ईयर है वो पास वाला दे दिया है। देन रिक्वेस्ट सेंड की तो ये फेल टू चार्ज आ गया। अब पेमेंट चार्ज नहीं हुई। पेमेंट चार्ज क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने मंथ ईयर जो है वो पास्ट में दे दिया है और स्ट्राइप ने उसको डिटेक्ट कर लिया है कि ये जो आप ईयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ये नीचे उसने हमें मैसेज भी दे दिया है कि एक्सपायरेशन ईयर जो है ना वो इनवैलिड है। मतलब अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो हमें वो प्रॉपर एरर भी रिसीव होगा कि हमारी पेमेंट चार्ज हो गई है या नहीं हुई। तो वो इसी रिज़ल्ट की बेस पे ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि हमारी पेमेंट चार्ज हुई है या नहीं हुई। अब नेक्स्ट हमने इन फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन लगानी है क्योंकि ये फील्ड्स हमारी फ्रंट एंड से आ रही हैं। तो यहाँ पर आके हमने इनको सैनिटाइज करना है, चेक करना है कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, या ये जो कार्ड नंबर है ये प्रॉपर डिजिट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो वैलिडेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक ज्वाई लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रखा है, उसको सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे और फिर उसको यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट ज्वाई इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे ज्वाई जो हमने इंस्टॉल की है, ठीक है। वैलिडेशन लाइब्रेरी है बेसिकली ये, इस तरह से रिक्वायर कर लिया। नीचे आ जाएंगे अपनी इसी राउट वाले कंट्रोलर के अंदर और इस कंट्रोलर से बाहर आके यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन को हम ऊपर यूज़ कर लेंगे। फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके आपने फंक्शन बनाना है, यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं बनाना। फंक्शन कीवर्ड क्यों यूज़ करना है? क्योंकि जहाँ पर जो भी मैं फंक्शन का नाम रखने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया वैलिडेट कार्ड, वैलिडेट कार्ड। अब ये एक मैंने फंक्शन का नाम रख दिया एंड इसको इस तरह से फंक्शन बॉडी इसकी बना ली। अब देखें ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर नीचे किया है लाइन नंबर 29 पे, लेकिन मैंने यूज़ इसको यहाँ ऊपर करना है। यहाँ कहीं भी कर सकता हूँ मैं, लाइन नंबर 29 से पहले कहीं भी कर सकता हूँ, मतलब डिक्लेरेशन से पहले यूज़ करना है मैंने। तो उसके लिए ये फंक्शन कीवर्ड आपको लगाना पड़ेगा। अगर एरो फंक्शन बना लेंगे और उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे तो वो वाला एरो फंक्शन आप फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस ये भी है एरो फंक्शन और फंक्शन कीवर्ड में। तो ये फंक्शन कीवर्ड के नाम से एक वैलिडेट मैंने कार्ड फंक्शन बना लिया और उसके पैरामीटर में एक डेटा ले लेता हूँ। ये फंक्शन क्या करेगा? हमारे कार्ड को बेसिकली वैलिडेट करेगा। अब वैलिडेशन के लिए हमने ज्वाई का यूज़ करना है। ज्वाई बेसिकली स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन होती है। आप अपने पूरे के पूरा स्कीमा को वैलिडेट कर सकते हैं। ये जो हम यहाँ से ये चीज़ें ले रहे हैं बॉडी के अंदर से, ये बेसिकली इटसेल्फ एक स्कीमा ही है, एक मॉडल ही है, ठीक है। अब ज्वाई इसी सारी चीज़ों को वैलिडेट करती है तो उसको हम एक स्कीमा बोलते हैं क्योंकि ये स्कीमा ही है। तो उसको कैसे करना है? यहाँ पे आएंगे कॉन्स्ट कार्ड स्कीमा, इस तरह से कोई भी इसका नाम रख लेंगे वेरिएबल का, इज़ इक्वल टू, इसके बाद आपने करना है ज्वाई डॉट ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसके ऊपर कॉल कर देना है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जस्ट अपनी फील्ड्स का नाम देना है। फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट से मुझे नंबर रिसीव होगा। अब वो नंबर क्या चीज़ होने वाली है? यहाँ पर सबसे पहले नंबर, ये नंबर आ गया एंड देन यहाँ पर मैं करूँगा ज्वाई डॉट स्ट्रिंग है मेरे पास, वो नंबर जो मेरे पास आने वाला वो स्ट्रिंग है, ठीक है। डॉट मिनिमम उसकी वैल्यू 12 होनी चाहिए एंड डॉट मैक्सिमम होनी चाहिए 16। जो कार्ड आपका होता है ऑनलाइन जिससे आप पेमेंट चार्ज करते हैं उसके 12 डिजिट्स भी हो सकते हैं या 16 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बिटवीन इन दो वैल्यूज़ के ही वो होगा एंड देन रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड भी है। खाली अगर किसी ने भेज दिया तो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरह से आपने जो भी आपने वैलिडेशन लगानी है उसको कॉल करना है। डॉट मिन, अगर मिनिमम वैल्यू सेट करना चाहता हूँ तो उसको कॉल करके उसके पैरामीटर के अंदर आपने जो भी कंडीशन पास करनी है वो कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर कोमा दिया। अब ये नंबर की मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद CVC की लगाता हूँ। अब CVC मेरे पास क्या है? ज्वाई डॉट स्ट्रिंग है, वो भी ठीक हो गया। स्ट्रिंग को कॉल कर दिया। डॉट मिनिमम ये 3 डिजिट्स हो सकते हैं, डॉट मैक्सिमम ये 4 डिजिट्स हो सकते हैं, 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड ये भी रिक्वायर्ड है मेरे पास, ठीक हो गया। CVC हो गया। उसके बाद मेरे पास एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ आ जाता है। ये क्या चीज़ है? ज्वाई डॉट स्ट्रिंग है, ये भी ठीक हो गया। डॉट मिनिमम ये भी 2 डिजिट्स होंगे एंड डॉट मैक्सिमम भी ये 2 ही होंगे, 2 से ना कम होने चाहिए और ना ही 2 से ज़्यादा होने चाहिए एंड डॉट रिक्वायर्ड है ये भी।
एक्सपायरी मंथ भी मुझे रिक्वायर्ड है। उसके बाद आता है मेरे पास एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर आ जाता है, एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर इस तरह से करूँगा। ज्वाई डॉट ये भी स्ट्रिंग है, एंड डॉट मिनिमम ये भी 2 डिजिट्स होने चाहिए, एंड डॉट मैक्सिमम भी ये 2 डिजिट्स होने चाहिए, एंड देन ये भी रिक्वायर्ड है, इनके ऊपर रिक्वायर्ड कॉल कर दिया। उसके बाद बॉडी से हम क्या ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा अमाउंट ज्वाई डॉट स्ट्रिंग होगी, एंड डॉट मिनिमम तो ये 2 डिजिट्स होने चाहिए, 2 से कम मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यूज़र जो है वो 0 भी भेज सकता है। बेसिकली यूज़र तो फ्रंट एंड से नहीं भेजेगा, भेजनी हमने ही है, लेकिन यूज़र जो है ना उस फ्रंट एंड को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब पोस्टमैन का यूज़ करके भी वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर यूज़र थोड़ा सा इस चीज़ की हाव नाव रखने वाला हुआ, उसको अगर इस चीज़ की सेंस हुई, तो वो पोस्टमैन से भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो हमने उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करना है अपने सर्वर साइड पे। मिनिमम 2 डिजिट्स होने चाहिए, एंड डॉट रिक्वायर्ड है, मतलब खाली अमाउंट भी आप नहीं भेज सकते, ठीक है। ये सारी हमने बॉडी अपनी सैनिटाइज कर ली। यहाँ पर आएंगे इस ऑब्जेक्ट से बाहर और यहाँ पर करेंगे ये फंक्शन की रिटर्न को इस तरह से कॉल करेंगे, और रिटर्न क्या करेगा, ये कार्ड स्कीमा डॉट वैलिडेट, इसके ऊपर इस तरह से एक आपको फंक्शन मिल जाता है, उसको कॉल करना है। और ये फंक्शन जो है ना इसके अंदर ये डेटा पास कर देना है, ये जो डेटा हम ऊपर फंक्शन की बॉडी में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये वैलिडेशन का हमारा एक फंक्शन बन गया है। अब यहाँ ऊपर आएंगे, इस वैलिडेट कार्ड को यूज़ करेंगे अपने इस कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से वैल्यूज़ रिसीव करने से पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेंगे इज़ इक्वल टू वैलिडेट कार्ड, और इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपने पास कर देना है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है वो सारी ये खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एरर मिल जाता है, यहाँ पर हमें एरर मिल गया, ठीक है। अब इस एरर को हम यूज़ करके यूज़र को जो है ना एरर थ्रो करवाएंगे। वो एरर कौन सा हो सकता है, वो इन सभी फील्ड में से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर के रिलेटेड हो सकता है, सीवीसी, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर या अमाउंट, ठीक हो गया। इन सभी फील्ड में से जिस फील्ड किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे एरर आएगा, जुआई खुद ही उसका एक मैसेज जनरेट करेगा और यूज़र को सेंड कर देगा, हमें वो ज़्यादा उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एरर हमारे पास आ गया है। अब इसी एरर को यूज़ करके हम एरर थ्रो करेंगे। अच्छा, ये जो एरर है और ये एरर, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो इस एरर का यहाँ पे मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ वैलिडेशन एरर, इसको नाम दे देता हूँ वैलिडेशन एरर, इस तरह से। अब ये वैलिडेशन एरर मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। इस एरर का ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नेम मैंने वैलिडेशन एरर कर दिया। अब इसको यूज़ करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये अपनी पेमेंट चार्ज करने से पहले ये वैलिडेशन मैं चेक करना चाहूँगा। यहाँ पर आऊँगा, इफ़ अगर मेरे पास वैलिडेशन एरर है तो क्या हो, मैं उस वैलिडेशन एरर को थ्रो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर करूँगा कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू, एंड देन एरर, इस तरह से क्लास को कॉल करूँगा, इसके अंदर पास कर दूँगा वैलिडेशन एरर डॉट डिटेल्स। डिटेल्स एक एरे है, एरे को आपने इस तरह ज़ीरो इंडेक्स से, उस ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ले लेना है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैसेज प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पर इस एरर के अंदर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एंड नीचे हमने एरर डॉट स्टेटस कोड भी उसके साथ अटैच करना है, इज़ इक्वल टू 400, एंड यहाँ पर करेंगे थ्रो एरर। अब जो भी हमारी फील्ड के रिलेटेड एरर आएगा, जुआई खुद ही एरर जनरेट करेगा, यहाँ से हमने सिर्फ उससे वो एरर रिसीव करना है। ये एरर मैंने रिसीव कर लिया, वैलिडेशन एरर, ये वो इस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर एक डिटेल एरे है, जो डिटेल है वो एक एरे है, उस एरे के अंदर ज़ीरो इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैसेज प्रॉपर्टी होगी, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नीचे मैंने ये स्टेटस कोड लगा दिया और इस एरर को थ्रो करवा दिया है। अब हम अपनी इस वैलिडेशन को टेस्ट करते हैं, एक दो फील्ड्स मिसिंग भेजते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। अगेन अपने पोस्टमैन को ओपन कर लिया, अमाउंट को मैंने डिसेबल कर दिया, अमाउंट नहीं सेंड कर रहा, तो ये देखें अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड, मेरी जो जुआई है उसने वैलिडेट कर लिया है। पेमेंट चार्ज करने से पहले ही उसने वैलिडेट किया है रिक्वेस्ट को, और उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट एरर है वो मुझे भेज दिया है। ये अमाउंट मैंने कम कर दी, एंड अगर मैं सीवीसी मेरा मिनिमम 3 डिजिट्स का होना चाहिए, मैंने इसको 1 डिजिट दे दिया, सेंड किया, एंड देन ये कि सीवीसी लेंथ मस्ट बी एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स, कम से कम 3 कैरेक्टर्स तो होने चाहिए, ये 3 मैंने दे दिए, एंड देन सेंड करूँगा। अब मेरी वैलिडेशन सारी पास हो जाएगी। फेल टू चार्ज हो गया, वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ये एक्सपायरी का ईयर जो है ना वो पास में दिया हुआ है, इसको मैं 25 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अगेन सेंड किया, अब हमारी पेमेंट चार्ज हो जानी चाहिए, और ये चार्ज हो गई है, ठीक है।
मतलब वैलिडेशन हमारी जो बैकएंड की है वो सारी लग चुकी है। यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी हमने कर लिया है और ये रिस्पॉन्स भी जनरेट कर लिया है। अब जस्ट हमने फ्रंट एंड का काम करना है, वहाँ पर अपनी यूआई बनानी है। कौन सी यूआई? ये जो अभी हमने जिसका एक डेमो लिया है, ये यूआई भी हमें चाहिए प्रॉपर तरीके से। और यूआई बना के अपने फ्रंट एंड के साथ बैक एंड को अटैच करेंगे और एक दोबारा से इसकी टेस्ट राइड ले लेंगे। तो अब मूव करते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ। उसके लिए हम अगेन अपना ये फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं जहाँ पर हमारा सर्वर पड़ा है। सर्वर से बाहर आ जाएंगे, क्लाइंट साइड का फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे। क्लाइंट को ओपन करके CMD में इसको ओपन कर लेंगे एंड देन कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करके VS कोड में आ गया। ठीक है, अब इस फोल्डर में हमने अपना क्लाइंट बनाना है, क्लाइंट साइड का सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आके ये 3 डॉट से हम टर्मिनल को सिलेक्ट कर लेंगे और सबसे पहले एक रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। npx क्रिएट, उसके बाद रिएक्ट डैश ऐप एंड देन स्पेस डॉट एंटर प्रेस करेंगे। एप्लीकेशन क्रिएट होना हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, एप्लीकेशन हमारी क्रिएट हो गई है। टर्मिनल को क्लियर करते हैं एंड देन ये एप्लीकेशन को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइल्स हैं। क्या करते हैं, सोर्स फोल्डर को डिलीट करते हैं और इसी रूट लेवल पे एक सोर्स फोल्डर क्रिएट करते हैं और सोर्स फोल्डर के अंदर सिर्फ वही फाइल्स बनाते हैं जिन फाइल्स की हमें ज़रूरत है। एक हमें चाहिए index.jsx। index.js रिएक्ट की मेन एंट्री फाइल होती है। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट समथिंग रिएक्ट डॉम फ्रॉम, उसके बाद आएगा रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। इस तरह से आपने रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद करना है इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, उसके बाद पाथ दे देंगे ऐप। इस तरह से हमारा ऐप इंपोर्ट हो जाएगा। देन हमें मेन जो हमारी मेन index.css फाइल होती है उसको इंपोर्ट करना है। उसको करेंगे इंपोर्ट, उसके बाद डॉट स्लैश के अंदर पास कर देंगे index.css। ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। देन ये रिएक्ट डॉम को यूज़ करके हमने नीचे अपने ऐप को कॉल करवाना है। तो कैसे करेंगे, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, इसको कॉल करेंगे, इसके अंदर पास करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID एंड देन यहाँ पर रूट पास कर देना है आपने। ID क्या देनी है, रूट डॉट रेंडर मेथड कॉल करना है एंड रेंडर के अंदर इस तरह से ऐप पास कर देंगे। ठीक हो गया, ये ऐप यहाँ पर आ गया। अब ये 2 फाइल्स हमने क्रिएट करनी है, एक ऐप करनी है और एक index.css इस सोर्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर एक ऐप का कंपोनेंट बना लेते हैं app.jsx और यहाँ पर इसका एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे और देन एक index.css हमारे पास आ जाएगी। ये मेन CSS की फ़ाइल आ गई। इसके अंदर जल्दी से CSS की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो दे देंगे, मार्जिन 0 एंड देन पैडिंग दे देंगे 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग जो है ना वो बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स एंड देन नीचे बॉडी को सिलेक्ट कर लेंगे। बॉडी का फ़ॉन्ट फैमिली हम कर देंगे सैन सेरिफ। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, #555 लाइट ग्रे कलर होता है बेसिकली ये जो कलर कोड मैंने दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, इनपुट को सिलेक्ट कर लेंगे, बटन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लेबल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इनका फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो इनहेरिट कर देंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल इनपुट हो गया, बटन हो गया, लेबल हो गया या सेलेक्ट हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली अपनी जो है ना बॉडी का नहीं लेते, इनका अपना ही एक होता है डिफ़ॉल्ट। तो इनको इनहेरिट करवाने के लिए यहाँ पर ये एक रूल अप्लाई करना लाजमी है। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली इनहेरिट हो गया। अब इनका इनहेरिट क्या हो गया, जो फ़ॉन्ट फैमिली बॉडी का होगा वही इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सर्वर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या आता है। ठीक है, npm स्टार्ट करेंगे एंड देन यहाँ से मैंने यस कर दिया और ये हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये ऐप आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इस ऐप को हमने कुछ इस तरह से बनाना है जैसे हमारा ये बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये स्क्रीन के सेंटर पे लेके आते हैं इस कार्ड को और उसके अंदर फिर ये अगला काम करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, इस ऐप को स्क्रीन के सेंटर पे लेके आते हैं। तो अगेन अपना ये फ्रंट एंड का कोड ओपन कर लेते हैं और इस अपने app.jsx इसी कंपोनेंट में आ जाएंगे। यहाँ पर आके इस डिव को एक क्लास नेम दे देंगे, पेमेंट अंडरस्कोर मेन के नाम से इसको क्लास नेम दे देते हैं। ठीक है, और जल्दी से एक CSS फाइल भी बना लेते हैं, app.css के नाम से बना लेते हैं और app.jsx के अंदर आके इस CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं, app.css। ठीक हो गया, ये हमारे पास CSS फाइल भी आ गई। इस CSS के अंदर ये मेन क्लास को टारगेट करके इसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। app.css में आ जाएंगे, यहाँ पर आके सबसे पहले करेंगे पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देंगे
टॉप 50% कर देंगे, लेफ़्ट 50% कर देंगे, एंड देन ट्रांसफॉर्म कर देना है ट्रांसलेट -50%, उसके बाद कोमा अगेन -50%, एंड देन बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देंगे। उसके बाद पैडिंग दे देंगे 1 रेम का, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 6 पिक्सल का। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र में क्या आता है। ये ब्राउज़र ओपन कर लिया, ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से ये इनपुट्स बनानी है। एक ये इनपुट आ गई, उसके बाद नीचे 2 आ गई, एंड देन ये बटन आ गया। ठीक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा रीलोड करता हूँ और आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो कार्ड की इनपुट यहाँ पे बनी हुई है, या ये जितनी भी 3 बनी हुई हैं, ये या तो हम खुद से मैनुअल बना सकते हैं। अगर हम मैनुअल बनाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये देखें इन पे काफ़ी अच्छी वैलिडेशन लगी हुई है। यहाँ पर जैसे ही मैं कार्ड नंबर टाइप करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास कार्ड का ब्रांड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन उसका बेहतर हल ये है कि हम लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं। एक कार्ड की लाइब्रेरी है, अगर हम उस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे तो ये सारी ये कार्ड का ब्रांड शो करवाने वाला और ये फोकस वगैरह का सारा काम ऑलरेडी हमें करा हुआ मिलेगा। हमें जस्ट जो है ना स्टाइल अप्लाई करना होगा और इनको थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना होगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने फ्रंट एंड पे आते हैं और ये इनपुट्स के लिए लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आगे इस टर्मिनल को मैंने बंद कर दिया, सॉरी, इस सर्वर को इस तरह से। ठीक है, लाइब्रेरी का क्या नाम है, npm इंस्टॉल। अब लाइब्रेरी का नाम है हमारा react-payment-inputs। ठीक है, इस तरह से आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। रिएक्ट पेमेंट इनपुट्स के नाम से लाइब्रेरी आएगी। एंटर प्रेस करेंगे, लाइब्रेरी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। कुछ एरर आ गया है, इंस्टॉल के स्पेलिंग मैंने गलत नहीं लिखे, सॉरी गलत लिखे हैं। npm इंस्टॉल रिएक्ट पेमेंट इनपुट्स, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। अब लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो गई है। टर्मिनल को क्लियर करते हैं एंड देन सर्वर को अपने यानी कि फ्रंट एंड के सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। npm स्टार्ट किया, देन वाई एंड देन येस कर दिया, और ये हमारा एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। अगेन अपने फ्रंट एंड पे आएंगे। अब उस लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे ऐप कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट पेमेंट इनपुट से, और यहाँ से हमें मिलेगा यूज़ पेमेंट इनपुट्स। ठीक हो गया, ये हुक है बेसिकली, यूज़ पेमेंट इनपुट, ये हमें इस लाइब्रेरी से मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हुक हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिल्ट इन फंक्शंस देती है। उन फंक्शंस को यूज़ करके हम अपनी इनपुट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फंक्शन हमें कैसे मिलेंगे, कॉन्स्ट समथिंग इज़ इक्वल टू यूज़ पेमेंट इनपुट, इस तरह से इस हुक को कॉल कर लेना है। एंड यहाँ पर करेंगे हम गेट, ये सारे प्रॉप्स हमें देती है। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए गेट कार्ड नंबर प्रॉप्स, उसके बाद हमें चाहिए गेट कार्ड एक्सपायरी डेट प्रॉप्स, उसके बाद हमें चाहिए गेट CVC प्रॉप्स, उसके बाद हमें चाहिए गेट कार्ड इमेज प्रॉप्स। ठीक है, ये 4 प्रॉप्स आपने इस यूज़ पेमेंट इनपुट से ले लेने हैं। ठीक है, अब इन प्रॉप्स को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आके हम अपना जो है ना बेसिक वो कार्ड बनाते हैं। उसके लिए एक फॉर्म ले लेंगे। यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर एक डिव ले लेते हैं। ये हमारा मेन डिव आ गया, इसको देते हैं क्लास नेम पेमेंट अंडरस्कोर कंटेनर दे देते हैं। ये हमारा मेन कंटेनर आ गया। इसके अंदर अगेन एक डिव ले लेते हैं और यहाँ पर इसको क्लास नेम देते हैं फॉर्म अंडरस्कोर आइटम। ये फॉर्म आइटम आ गया। अब इस आइटम के अंदर हमने क्या डिफ़ाइन करना है वो मैं इस अपना UI को देख के आपको बता देता हूँ। ये UI ओपन होगी और ये जो फर्स्ट हमारी इनपुट है ये हमने उस आइटम के अंदर देनी है। अब इस इनपुट के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो इटसेल्फ ये इनपुट है और एक ये इमेज टैग है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो इमेज टैग है वो इस इनपुट के अंदर आया यानी कि बिल्ट इन होगा, ऐसा नहीं है। वो हमें अलहदा से ही मिलेगा, लेकिन हमने स्टाइल अप्लाई करके इनको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये ऊपर वाली इनपुट बनानी है। उसको कैसे बनाना है, अगेन अपने फ्रंट एंड पे आ जाएंगे और इस डिव के अंदर हमने 2 चीज़ें देनी है। एक तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट दे दी जो हमारे कार्ड का जो है ना डेटा कलेक्ट करेगी। ठीक है, अब इस इनपुट को हमने कैसे करना है, इस इनपुट को कुछ इस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जैसे ही कार्ड नंबर टाइप करूँ तो हर 4 डिजिट्स के बाद मेरे पास ये स्पेस आ जानी चाहिए, और मेरा कार्ड नंबर जैसे ही कंप्लीट हो तो बस उसके बाद मैं टाइप ना कर सकूं, और यहाँ पर सिर्फ नंबर ही टाइप हो, टेक्स्ट कोई भी लेटर टाइप ना हो। ठीक हो गया, तो उसको कैसे हम करेंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी ये कुछ फंक्शंस इंपोर्ट कर रखे हैं अपने यूज़ इनपुट से। इन्हीं को ही जस्ट यूज़ करना है तो ऑटोमेटिक वो कर देगा। कैसे करना है, यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर कर देंगे कॉन्स्ट नहीं करेंगे, कॉपी ऑफ गेट
कार्ड नंबर प्रॉप्स, ठीक हो गया। और इसको इस तरह से आपने कॉल कर देना है। अब ये इनपुट हमारी ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हमने प्लेस होल्डर देना है कार्ड नंबर के नाम से। ये कार्ड नंबर के नाम से प्लेस होल्डर दे दिया, इसको रिक्वायर्ड कर देना है। ये हमारी वही नॉर्मल इनपुट ही है, बस हमने इसके ऊपर ये एक प्रॉप पास किया है। ये प्रॉप हमें ये यूज़ पेमेंट इनपुट्स जो है ना वो देगी, लाइब्रेरी देगी, ठीक है। ये प्रॉप्स हमने यहाँ पे पास कर दिया और ये रिक्वायर्ड इसके ऊपर लगा दिया, प्लेस होल्डर दे दिया। इसको सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास ब्राउज़र पे क्या रिज़ल्ट आया है। ये हमारी यहाँ पे आ गई और ये देखें यहाँ पे एक इनपुट मेरे पास आ चुका है कार्ड नंबर के नाम से। अब इसके अंदर मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखें 4242 मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो इनपुट मेरी प्रॉपर उसी तरीके से बन चुकी है। वो जो ऊपर एक्स्ट्रा स्टाइल लगा हुआ है वो हमने खुद से लगाना है, वो स्टाइल हमें लगा के नहीं देगी लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी हमें सिर्फ ये फंक्शनैलिटीज़ दे रही है, ठीक है। अब देखें वो साथ इमेज नहीं आ रही क्योंकि इमेज को अभी मैंने कन्फिगर ही नहीं किया, इसीलिए नहीं आ रही। अगेन आएंगे इसी इनपुट के अंदर, सॉरी इसी डिव के अंदर, यहाँ पर एक SVG टैग ले लेंगे इस तरह से सेल्फ क्लोजिंग, एंड इसके अंदर भी पास कर देंगे कॉपी ऑफ गेट कार्ड इमेज प्रॉप्स, इसको कॉल करेंगे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इमेजेस दे देना, ठीक है। अब हमारे पास इमेज भी आ जाएगी। ये कह रहा है इमेजेस इज़ नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही कह रहा है। ये इमेजेस कहाँ से मिलना है? ये इमेजेस बेसिकली हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कहाँ से इंपोर्ट करनी पड़ेगी? इसी लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे अगेन कर लेते हैं इंपोर्ट एंड यहाँ पर करेंगे इमेजेस। इमेजेस हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम, उसके बाद दे देंगे रिएक्ट इनपुट्स स्लैश इमेजेस। इस तरह से करेंगे तो वो इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी। वो एरर भी नीचे से चला गया। अब देखते हैं हमारे पास इमेज आ गई है ब्राउज़र पे या नहीं आई। अगेन यहाँ पे आएंगे, ये देखें ये इमेज आ गई है। अब यहाँ पे मैं 4242 टाइप कर रहा हूँ तो वो मेरे पास वीज़ा लिखा आ गया है। अगर मास्टर कार्ड का कुछ दे रहा हूँ तो मेरे पास मास्टर कार्ड की सारी मास्टर कार्ड की इमेज आ गई है, ठीक है। ये फर्स्ट हमारी इनपुट आ गई। अभी हमने स्टाइल नहीं अप्लाई किया, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करके इसको कुछ इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये नीचे वाली दो इनपुट्स भी यहाँ पे बना लेते हैं। अगेन अपने फ्रंट एंड को ओपन कर लेंगे। ये फर्स्ट हमारी डिव आ गई। नीचे आ जाते हैं, एक और डिव ले लेते हैं, इसका क्लास नेम दे देते हैं हम यहाँ पर पेमेंट अंडरस्कोर, इसको दे देते हैं आइटम्स। एंड देन यहाँ पर दो इनपुट्स हमें चाहिए। एक इनपुट फर्स्ट हमारी जिसके अंदर हम यूज़र की कार्ड की एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी डेट लेंगे बेसिकली। यहाँ पर ये इनपुट आ गई एंड देन इस तरह से ऑब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पर करेंगे गेट कार्ड एक्सपायरी डेट, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। गेट करेंगे एक्सपायरी डेट, गेट एक्सपायरी डेट इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। एंड देन ये भी रिक्वायर्ड हमारे पास होगा और इसका प्लेस होल्डर कर देंगे एक्सपायरी डेट, ठीक हो गया। ये एक्सपायरी डेट हमने इसके अंदर दे दिया। अब देखते हैं हमारे पास ये इनपुट आ गया या नहीं आया। अगेन ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ये देखें ये एक्सपायरी डेट आ गया। अब देखें यहाँ पे मैं एक्सपायरी टाइप करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको कुछ उस तरह के एक्सपायरी वाले फॉर्मेट में कर रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला मंथ है और ये सेकेंड वाला हमारा जो है ना वो ईयर है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन को देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये मंथ एंड वाई लिखा है, ईयर लिखा हुआ है। हम इसको प्लेस होल्डर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे और ये एक्सपायरी डेट की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं मंथ एंड देन उसके बाद ईयर दे देते हैं। तो वो यूज़र को पता चल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मंथ डालना है, सेकंड मुझे ईयर डालना है, ठीक हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट इनपुट हमें चाहिए, वो किस लिए चाहिए? उसका CVC गेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इस ओपन कर लेंगे ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर कर देंगे कार्ड CVC, इस तरह से कॉल करेंगे जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है गेट CVC प्रॉप्स, इसको कॉल कर देंगे। तो ये सारा CVC के अकॉर्डिंग इसके ऊपर सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर अगेन इसको रिक्वायर्ड कर देंगे एंड इसका प्लेस होल्डर कर देंगे CVC, ठीक हो गया। ये इसका प्लेस होल्डर हो गया। अब ब्राउज़र देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया है। इस एप्लीकेशन पे आ गई, ये CVC आ गया, ये हमारा एक्सपायरी के रिलेटेड आ गया और ये कार्ड नंबर आ गया, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई करते हैं हम। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, अपने फ्रंट एंड को ओपन कर लेते हैं और इस कंटेनर को सबसे पहले पकड़ते हैं। app.css में आके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे डिस्प्ले, इसको हमने फ्लेक्स कर देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम कर देनी है एंड गैप कर देते हैं 0.8 रैम का गैप दे देते हैं ताकि जितनी भी आइटम्स हैं उनके दरमियान गैप आ जाए। अब देखते हैं हमारे पास ये गैप आ गया, ठीक है। इस फर्स्ट इनपुट को थोड़ा सा ठीक करते हैं, उसके लिए अगेन यहाँ पर आ जाएंगे app.jsx में और ये फर्स्ट इनपुट है हमारी, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक इनपुट है और एक ये SVG है। तो अगेन इस फर्स्ट इनपुट यानी कि इस डिव को पकड़ लेंगे फॉर्म आइटम को और app.css में आएंगे, यहाँ पर आगे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे
ये इस तरह से हो जाएगा, हमारा अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्म आइटम के अंदर जो इनपुट है उसको पकड़ लेते हैं एंड देन यहाँ पर कर देंगे आउटलाइन नन, उसके ऊपर आउटलाइन भी नहीं चाहिए और बॉर्डर उसका नन कर देते हैं। पैडिंग जो है उसकी टॉप टू बॉटम 0.6 रहने दो और लेफ़्ट राइट 0 कर दो, ठीक हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली ऑलरेडी इनहेरिट है, सारा कुछ ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अगेन इसको देखते हैं तो ये हमारी फ़र्स्ट इनपुट कुछ इस तरह से बन गई है, ठीक है। लेकिन ये हमें किस तरह बनानी है, ये इस तरह से बनानी है। अगेन इसके ऊपर अभी और स्टाइल हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर आए, ये इनपुट ही हमें टारगेट, हमने इनपुट टारगेट की हुई है। यहाँ पर इसको दे देते हैं विड्थ 100% ताकि ये पूरी विड्थ ले ले, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्म आइटम इटसेल्फ हमारी डिव है। अब क्या हो, इस डिव के अंदर बेसिकली एक इनपुट है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें इसके अंदर एक इनपुट है। अब क्या हो, जब मैं इस इनपुट के ऊपर फोकस करूँ तो जो मेरा डिव है उसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाना चाहिए, ठीक है। इनपुट के ऊपर फोकस करूँ तो बॉर्डर आ जाना चाहिए। यहाँ पर भी वैसे ही है, ये देखें, ये जो फोकस कर रहा हूँ ये इनपुट पे मैंने किया है, लेकिन ये बॉर्डर पूरे डिव पे आ गया है। यहाँ पर ये इटसेल्फ इनपुट पे फोकस हो रहा है, लेकिन ये इनपुट फोकस कर रही है, बॉर्डर डिव पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह का स्टाइल उस पर भी अप्लाई करना है। फॉर्म आइटम यहाँ पर आ जाएगा फोकस विद इन, एक यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आती है सूडो सेलेक्टर, आपने इस तरह कर लेना है। अगर इस डिव के अंदर जो भी चीज़ है वो फोकस पे हो तो क्या हो, फिर ये जो हमारा डिव है उसके ऊपर हमने बॉर्डर कलर चेंज कर देना है। यहाँ पे आगे उसको एक डिफ़ॉल्ट बॉर्डर कलर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड ये हमने एक बॉर्डर दे दिया उसको ग्रे कलर का। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 4 पिक्सल का, ठीक हो गया। यहाँ पर आके बॉर्डर कलर चेंज कर देंगे, बॉर्डर कलर उसका क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। यहाँ पे उसको एक ब्लू कलर का बॉर्डर कलर दे देंगे जब कोई फोकस करे। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। यहाँ पर आए, अब देखें ये मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो वो उसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। अगेन थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं लेफ़्ट टू राइट पे। यहाँ पर आएंगे फॉर्म आइटम पे, इसको पैडिंग दे देंगे टॉप टू बॉटम हमने 0 रखनी है एंड लेफ़्ट टू राइट 0.6 रैम की पैडिंग दे दी, ठीक हो गया। सिर्फ लेफ़्ट टू राइट अप्लाई की है। यहाँ पर आएंगे दोबारा तो ये हमारे पास कुछ उस तरह का बन गया है। अब यहाँ पे आके मैंने कार्ड नंबर टाइप करना स्टार्ट किया है तो ये मेरे पास आगे उसकी इमेज आ गई है। जैसे मेरा कार्ड नंबर कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट इनपुट जो है ना वो मेरी फोकस पे आ गई है। अब नेक्स्ट इनपुट पे काम करते हैं। इन दोनों इनपुट्स पे इनको भी हमने कुछ इसी तरह से करना है, ये वाला स्टाइल इनके ऊपर भी अप्लाई करना है। तो अगेन अपने फ्रंट एंड को ओपन कर लेते हैं, app.jsx में आ जाएंगे और ये दोनों इनपुट्स हमारी इस डिव के अंदर हैं, ये फॉर्म आइटम्स के अंदर, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, CSS में आए और यहाँ पर आके सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे डिस्प्ले ग्रिड कर लेते हैं एंड यहाँ पर करेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR दोनों को इक्वल विड्थ दे दी हमने एंड देन गैप कर देंगे 1 रैम का, ठीक हो गया। ये इस तरह से हो जाएगा। नीचे आ जाएंगे फॉर्म आइटम्स के अंदर जो इनपुट है, अब उस इनपुट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं, ठीक है। पैडिंग दे देंगे उस इनपुट को 0.6 रैम की, ये पैडिंग आ गई। बॉर्डर रेडियस दे देंगे 4 पिक्सल का, उसके बाद दे देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, उसके बाद ये लाइट ग्रे दे दिया। आउटलाइन उसके ऊपर नहीं चाहिए, आउटलाइन नन कर दी, ठीक हो गया। एंड देन पेमेंट इनपुट्स, ये जो बेसिकली मेन डिव है इसके अंदर जो इनपुट है, जब उस इनपुट के ऊपर कोई फोकस करे, जब वो इनपुट हमारी फोकस पे आए तो उसका बॉर्डर कलर हमने चेंज कर देना। बॉर्डर कलर कौन सा कर देना है, ये वाला, ये जो ऊपर बॉर्डर कलर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया एंड देन सेव करते हैं। अब देखते हैं नीचे वाली इनपुट्स हमारी चेंज हो गई हैं या नहीं हुई है। देखें नीचे वाली इनपुट्स भी चेंज हो गई हैं, फोकस करने पे बॉर्डर कलर भी चेंज हो रहा है और ये ऊपर वाली का भी हो रहा है, ठीक है। नीचे अब हमें क्या चाहिए, ये बटन चाहिए पे नाउ वाला, तो बटन बना लेते हैं। अगेन फ्रंट एंड पे आते हैं app.jsx में और इस वाली डिव से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, ये बटन टैग आ गया और इसका दे देते हैं पे एंड देन नाउ कर देते हैं इसको। पे नाउ इसका टाइटल दे दिया और इसको एक क्लास नेम देते हैं। यहाँ पर क्लास नेम देते हैं पेमेंट अंडरस्कोर एक्शन से इसको क्लास दे देते हैं, ठीक है। इस पेमेंट अंडरस्कोर एक्शन को ले लेंगे .css फाइल में और यहाँ पर आके करेंगे इसके ऊपर पैडिंग दे देंगे 0.6 रैम की एंड टेक्स्ट लाइन कर देंगे इसका सेंटर एंड विड्थ इसको 100% दे देंगे। आउटलाइन हमें इसके ऊपर नहीं चाहिए, उसके बाद बॉर्डर भी इसके ऊपर नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 4 पिक्सल का, ठीक हो गया। इसको सेव करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया।
कर्सर पॉइंटर कर देंगे एंड देन इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देते हैं। कौन सा कर देते हैं, ये जो हमारे बॉर्डर का ब्लू कलर है वही इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं एंड इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने वाइट कर दिया। ठीक हो गया, अब कर्सर पॉइंटर भी हो गया। अब देखते हैं, ये हमारे पास आ गया। होवर करने पे हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा, स्टिल वही है, तो होवर इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, इसी ब्लॉक के अंदर ही हम चूज़ कर सकते हैं होवर को। यहाँ पर एंड टैग एंड देन सूडो सेलेक्टर में लगा देता हूँ होवर। अब होवर करने पे क्या हो, बैकग्राउंड कलर मेरा चेंज हो जाए। किस तरह का हो जाए, इसी को ही कॉपी करूँगा और इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। पेस्ट किया एंड देन इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये डार्क कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास ये होवर करने पे बैकग्राउंड कलर जो है ना डार्क हो रहा है। ठीक है, और ये सारी फील्ड्स के ऊपर हमारी रिक्वायर्ड का प्रूफ भी काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है अपने बैकएंड पे और उस रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी फील्ड्स को डाल के भेजना है, तो हमारा फ्रंट एंड जो है ना वो बैकएंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगेन अपने फ्रंट एंड को ओपन कर लेते हैं, app.jsx में आए और यहाँ पर आके सबसे पहले कुछ क्या करना है, हमें इन इनपुट्स की वैल्यूज़ को गेट करना है जो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा। तो एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट और स्टेट वेरिएबल का नाम रख लेते हैं कार्ड एंड सेट कार्ड इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट। ये स्टेट वेरिएबल आ गया। इसकी इनिशियल वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होगी। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक नंबर होगा, नंबर की इनिशियल वैल्यू नल है। उसके बाद CVC होगा, CVC की इनिशियल वैल्यू नल है। उसके बाद एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ होगा, इसकी भी इनिशियल वैल्यू नल है। उसके बाद एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर होगा, इसकी भी इनिशियल वैल्यू नल है। उसके बाद अमाउंट हम वैसे मैनुअल दे देंगे, वो स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक हमने स्टेट वेरिएबल बना लिया है, उसकी वैल्यू हमने ऑब्जेक्ट दे दी है और ऑब्जेक्ट के अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है, अब इस स्टेट वेरिएबल को हमने अपडेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे अपडेट वाले फंक्शन बना लेते हैं जो इनपुट के ऑन चेंज पे कॉल होंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं नंबर, इसको कर देंगे नंबर चेंज। ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब इनपुट नंबर वाली हमारी इनपुट चेंज होगी, उसके अंदर यूज़र कुछ एंटर करेगा। इस नंबर चेंज को हमने इस इनपुट के ऑन चेंज पे कॉल करवाना है, ये जो इनपुट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमें केस चेंज करना पड़ेगा। ये जो हमने यहाँ पे प्रॉप लगाया है ना, अब इस प्रॉप लगाने की वजह से यहाँ पर हम इनपुट के ऊपर ऑन चेंज इस तरह से नहीं कॉल कर सकते। क्यों नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि ये ऑन चेंज इस प्रॉप ने रिजर्व कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉप है हमें ऑन चेंज प्रोवाइड करेगा, हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ाइन हमने ज़रूर करना है लेकिन यहाँ इनपुट के प्रॉप में डिफ़ाइन नहीं करना। ये जो प्रॉप हमने कॉपी किया है इसके ये पैरामीटर के अंदर हमने डिफ़ाइन करना है। कैसे डिफ़ाइन करना है, पैरामीटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है और यहाँ पर अगेन वही सारा कुछ होगा। ऑन चेंज एक प्रॉपर्टी है, कॉलन देंगे और ये प्रॉपर्टी एक फंक्शन रिसीव करती है। यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लिया और इस एरो फंक्शन के पैरामीटर में हमें इवेंट मिल जाएगा। यहाँ पर अगेन अपना हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं और उसमें ये इवेंट पास कर देंगे। ठीक हो गया, यही इवेंट हमें यहाँ पे आके रिसीव हो जाएगा। सेम दूसरे भी बना लेते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपायरी चेंज के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया और यहाँ पर भी इवेंट मिल गया। देन ये फंक्शन बॉडी होगी। अब एक्सपायरी चेंज को हमने कॉल करना है, कब कॉल करना है, इस फर्स्ट हमारी इनपुट के ऑन चेंज पे। तो वो ऑन चेंज भी हमें सेम एग्जैक्टली इस प्रॉप पैरामीटर के अंदर ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं करूँगा ऑन चेंज एंड ऑन चेंज की वैल्यू एक यहाँ पर एरो फंक्शन हो गया और यहाँ पर जो है ना एक इवेंट मुझे रिसीव हो जाएगा। ये इवेंट मैं क्या करता हूँ, एक्सपायरी चेंज हमारा फंक्शन है उसके अंदर इस तरह उसको कॉल करता हूँ और यहाँ पर मैंने इवेंट पास कर दिया। ठीक है, एक और हमें ऑन चेंज फंक्शन चाहिए, वो इस CVC वाली इनपुट के ऑन चेंज पे कॉल होना चाहिए। यहाँ पर वो भी बना लेते हैं, कॉन्स्ट CVC चेंज के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया एंड यहाँ पर भी इवेंट रिसीव हो गया, एरो फंक्शन बना लिया एंड इस इनपुट के ये प्रॉप के अंदर आके एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया और यहाँ पर करूँगा ऑन चेंज एंड अगेन यहाँ पर एक एरो फंक्शन दे दिया, यहाँ से इवेंट मिल गया एंड CVC चेंज को कॉल करके ये इवेंट इसके अंदर मैं पास कर दूंगा। ठीक है, तीनों इनपुट्स के ऊपर मेरे ऑन चेंज फंक्शन लग चुके हैं। अब इनको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि हमें इवेंट में कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैं करूँगा, सबसे पहले वैल्यू को गेट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से ये वैल्यू आ गई। इसको कंसोल में देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू हमारे पास आ रही है या नहीं आ रही। कौन सी वैल्यू, जो यूज़र कार्ड नंबर एंटर करेगा उसको कंसोल करवा रहे हैं।
अगेन ब्राउज़र को ओपन किया एंड इंस्पेक्ट करके ये कंसोल ओपन कर ली मैंने। यहाँ पर आके मैं वैल्यू एंटर करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखें जैसे जैसे मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ ये यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला ऑन चेंज हमारा चल रहा है। एक्सपायरी को टेस्ट करते हैं, अगेन यहाँ पे आ जाएंगे और ये कंसोल यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा एक्सपायरी चेंज वाला है, यहाँ पर आके एक्सपायरी की वैल्यू को गेट कर लेते हैं। फंक्शन बॉडी में आएंगे और यहाँ पर अगेन वैल्यू को सेव करवा लेंगे। कॉन्स्ट कर लिया, वैल्यू इज़ इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये आ गई। और इस वैल्यू को भी कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, हमारे पास लॉग में आती है वैल्यू या नहीं। ये वैल्यू आ गई, इसको टेस्ट कर लेते हैं एक्सपायरी को। अगेन ब्राउज़र ओपन किया, इसको क्लियर कर दिया मैंने और एक्सपायरी मैंने टाइप करना स्टार्ट की तो ये एक्सपायरी भी मुझे रिसीव हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट सीवीसी को टेस्ट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे सीवीसी वाले चेंज में एंड यहाँ पर भी आके वैल्यू को वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे। वैल्यू इज़ इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड इसको भी कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ लॉग में वैल्यू आ जाएगी। अब सीवीसी को टेस्ट करते हैं। अगेन ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पर मैंने कोई सीवीसी डाल दी 3 डिजिट्स की, ये मेरे पास सीवीसी आ गई, ठीक है। इसका मतलब है ये तीनों इनपुट्स जो है ना मुझे वैल्यू दे रही हैं। अब जस्ट मैंने वैल्यूज़ को सेंड करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आ जाता हूँ और अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट करता हूँ। यहाँ पे आके करूँगा मैं सेट कार्ड, ये नंबर चेंज वाले फंक्शन के अंदर सबसे पहले कार्ड नंबर को अपडेट करते हैं, ठीक है। सेट कार्ड को इस तरह से कॉल करूँगा, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन मैंने ले लेना है और यहाँ पर मुझे प्रीवियस कार्ड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन को इस तरह से आपने कॉल कर लेना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देना है कॉपी ऑफ प्रीवियस कार्ड एंड देन इसके अंदर जो नंबर है मैं उसको अपडेट करना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू क्या हो जाए जो वैल्यू ये मैंने ऊपर सेव करवाई है, ठीक है। ये वाला काम करना लाजमी है, ये जो इसके अंदर किया है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये डायरेक्ट ही हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देते, ऐसे नहीं करना था, ये वाला करना लाजमी है। उसकी वजह ये है कि देखें ये जो स्टेट वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम है, सीवीसी, एक्सपायरी मंथ है, एक्सपायरी ईयर है, ठीक है। लेकिन इस नंबर चेंज वाले फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ नंबर को अपडेट करना है। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर को अपडेट करूँगा ना तो ये जो प्रीवियस वैल्यूज़ होंगी ये मेरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मैं ये नहीं चाहता कि ये डिस्ट्रॉय हो, ये वैसे की वैसे ही रहें, जो इनके अंदर वैल्यू हो वो वैसे की वैसे हो, लेकिन मैं सिर्फ इस नंबर को चेंज करना चाहता हूँ, इस नंबर की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस सारे काम के लिए ये हमने प्रीवियस वैल्यू की कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद मैंने नंबर को वो वैल्यू दे दी है जो मुझे इवेंट में मिल रही है, ठीक है। सेम नीचे आ जाएंगे यहाँ सीवीसी वाले सेक्शन में और ये कंसोल को हटा के यहाँ पर मैं करूँगा सेट कार्ड एंड देन अगेन इसको एक कॉल बैक फंक्शन दे दूँगा। यहाँ पर मुझे अगेन प्रीवियस कार्ड मिल जाएगा और इसको इस तरह राउंडेड ब्रैकेट्स दूँगा, उसके अंदर करली ब्रैकेट्स दूँगा, कॉपी ऑफ प्रीवियस कार्ड एंड देन जो सीवीसी है उसको मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, ये मेरी वैल्यू यहाँ पे सीवीसी में सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आ गया हमारा ये एक्सपायरी चेंज वाला मेथड। अब एक्सपायरी चेंज वाले मेथड में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो इनपुट है एक्सपायरी चेंज वाली, ये दोनों चीज़ें हमें एक ही इवेंट के अंदर दे रही है। एक्सपायरी मंथ भी दे रही है और एक्सपायरी ईयर भी दे रही है, लेकिन हमें दोनों वैल्यूज़ अलग-अलग चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें टोटल हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। ये फर्स्ट वाली इनपुट कार्ड नंबर के लिए, जो सेकंड इनपुट है वो एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी डेट, ये 2 चीज़ें दे रही है, और जो थर्ड इनपुट है वो सीवीसी दे रही है। लेकिन हमें इस इनपुट से 2 चीज़ें चाहिए, एक एक्सपायरी मंथ चाहिए और एक एक्सपायरी ईयर चाहिए, लेकिन वो दोनों चीज़ें हमें एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दे रही है, इसीलिए हमें इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा एक्सपायरी चेंज वाले को, ठीक है। यहाँ पे आके इसको स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट मंथ इज़ इक्वल टू वैल्यू डॉट स्प्लिट, इसके ऊपर मैं कॉल कर दूँगा और इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ मैं स्लैश से, और ये मुझे 0 इंडेक्स पे मेरा मंथ मिल जाएगा एंड मुझे ईयर भी चाहिए। कॉन्स्ट ईयर इज़ इक्वल टू अगेन वैल्यू को स्प्लिट करूँगा, डॉट स्प्लिट इसके ऊपर कॉल किया एंड देन इसको स्लैश से स्प्लिट करके 1 इंडेक्स पे मेरे पास मेरा ईयर आ जाएगा, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग इनको ज़रा वेरीफाई करते हैं। मैंने किया मंथ को वेरीफाई, मंथ मेरे पास क्या आता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मंथ किया, इसको ओपन किया
क्लियर करते हैं और यहाँ पर मैंने ये देखे मंथ मैंने एंटर किया तो मंथ मेरे पास आ गया। ईयर एंटर कर रहा हूँ तो ईयर नहीं आ रहा, ये ईयर भी एंड पे जो 55 वो ईयर है लेकिन ईयर नहीं आ रहा, मुझे मंथ मिल गया। अब console डॉट लॉग हम जो है ना ईयर करके देखते हैं, मंथ को यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने ईयर कर दिया, इसको सेव किया, अगेन आके इसको क्लियर करके रिफ़्रेश करते हैं। अब देखते हैं ये मैंने मंथ एंटर किया, मंथ मेरे पास अनडिफाइन आ गया लेकिन ये ईयर आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ मुझे अलग-अलग मिल रही हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा सेट कार्ड, कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड किया, यहाँ पे मेरे पास प्रीवियस कार्ड आ गया, यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट्स दी, करली ब्रैकेट्स दी, कॉपी ऑफ प्रीवियस कार्ड एंड इसके अंदर जो एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ है उसको मैं अपनी मंथ वाली वैल्यू दे दूँगा। अगेन इसी को ही कॉपी करके नीचे ले आऊँगा और इसके अंदर जो एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर है उसको मैं अपनी ईयर वाली वैल्यू दे दूँगा जो मैंने स्प्लिट की है, ये मेरे पास ईयर आ गया। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल मेरा कम्प्लीटली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं, वो फंक्शन क्या करेगा, बटन के क्लिक होने पे कॉल होगा। कौन सा बटन, ये वाला बटन। ठीक है, उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। अगेन यहाँ पे आ जाएंगे कॉन्स्ट सेंड हैंडलर, उसका नाम दे देते हैं सेंड एंड यहाँ पर एक हैंडलर आ जाएगा, इसके अंदर हमें इवेंट रिसीव हो जाएगा एंड देन फंक्शन बॉडी ओपन कर ली। ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, जब हमारा फॉर्म सबमिट हो, ये वाला। तो इस फॉर्म के ऑन सबमिट प्रॉप के अंदर ये फंक्शन पास कर दिया। जब फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रीलोड होता है, यहाँ पर हमें पेज को प्रीवेंट करवाना है, इवेंट डॉट प्रीवेंट एंड डिफ़ॉल्ट, इस तरह से इसके ऊपर कॉल करेंगे तो हमारा पेज रीलोड नहीं होगा, अदरवाइज़ पेज रीलोड हो जाएगा। टेस्ट कर लेते हैं, इसको मैंने डिसेबल किया। अगेन आते हैं अपने फ्रंट एंड पे, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर की एंड यहाँ पर आगे CVC एंटर किया। अब देखिए मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो वो पेज रीलोड हो गया, मेरी वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय हो गई हैं। मैं नहीं चाहता कि पेज रीलोड हो, उसके लिए हमने इसको प्रिवेंट करना है और ये फंक्शन इसीलिए यहाँ पे लगाया ताकि पेज हमारा रीलोड ना हो। यहाँ पे console डॉट लॉग मैं करता हूँ अपने स्टेट वेरिएबल कार्ड को। अब देखता हूँ मेरे पास कार्ड के अंदर क्या आता है। अगेन ब्राउज़र ओपन किया एंड यहाँ पर आके मैंने ये कुछ जो है ना कार्ड नंबर एंटर कर दिया, ये मैंने एक्सपायरी मंथ एंड ईयर एंटर कर दिया और ये मैंने CVC एंटर करके पे नाउ पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास CVC आ गया, एक्सपायरी मंथ आ गया, एक्सपायरी ईयर आ गया और कार्ड नंबर भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपायरी ईयर और एक्सपायरी मंथ है ना, इनमें इशू है। ये देखें, ये 05 के बाद यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ये देखें, ये यहाँ पे हमें स्पेस नहीं चाहिए और एक्सपायरी ईयर पे भी यहाँ पे स्पेस आ रहा है, हमें ये वाली स्पेसेस भी ख़त्म करनी है और ये कार्ड नंबर के दरमियान वाली भी स्पेसेस ख़त्म करनी है। ये स्पेसेस हम अपने फ्रंट एंड बैक एंड पे नहीं भेज सकते, अगर भेजेंगे तो हमारी जो जुआई है वैलिडेशन लाइब्रेरी वो एरर भेज देगी उसको, क्योंकि ये स्पेसेस नहीं चाहिए उसको, ये कंबाइन एक नंबर चाहिए और ये वाला नंबर भी स्पेसेस के बगैर चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो काम करना है इन स्पेसेस को ख़त्म करने पे करना है। ओके, तो स्पेसेस को ख़त्म करते हैं। अब अगेन अपने फ्रंट एंड पे आ जाएंगे और यहाँ इस सेंड हैंडलर पे हमने आके स्पेसेस को ख़त्म करना है। ये सेंड हैंडलर बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट को सेंड करने से पहले हमने अपना डेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले हम अपने कार्ड नंबर के दरमियान जो स्पेसेस हैं, जो 4 डिजिट्स टाइप करने के बाद स्पेसेस आती हैं, उनको ख़त्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टेप करवा लेंगे, कॉन्स्ट फॉर्मेटेड नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा जो स्टेट वेरिएबल है कार्ड, उसके अंदर एक नंबर प्रॉपर्टी है, डॉट उसके ऊपर रिप्लेस मेथड कॉल करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब रिप्लेस के अंदर हमने एक पैटर्न देना है, वो पैटर्न क्या करेगा, उस पैटर्न बेसिकली उस एम्प्टी स्पेसिस को एम्प्टी स्पेसिस को रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल ही उनको खाली कर देगा वाइट स्पेसिस को। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश देना है, फिर बैकवर्ड स्लैश देना है, फिर S एंड देन प्लस, देन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद जी का मतलब है ग्लोबल। रिप्लेस कर दो इस चीज़ को, ये जो फर्स्ट हमने पैटर्न दिया है इसका मतलब है स्पेस को रिप्लेस कर दो ये बिल्कुल एम्प्टी के साथ, मतलब सारे डिजिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दो। ये हमारा नंबर इस तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, उनके दरमियान जितनी भी स्पेसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, अपने एक्सपायरी मंथ को जो है ना उसको फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर करेंगे फॉर्मेटेड, उसके बाद कर लेंगे मंथ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कार्ड डॉट एक्सपायरी मंथ जो है उसके ऊपर डॉट ट्रिम अगर हम लगा देंगे तो जो एक स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगेन यहाँ पर ईयर को भी हमने करना है, फॉर्मेटेड ईयर कर लेंगे इज़ इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे कार्ड स्टेट वेरिएबल है बेसिकली ये, डॉट ईयर
डॉट ट्रिम इसके ऊपर भी कॉल कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर फॉर्मेट हो चुकी हैं, अब ये प्रॉपर अपने फॉर्मेट में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आके हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसको एसिंक्रोनस कर लेंगे फंक्शन को, एंड देन यहाँ पर आके ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। अगर कॉई एरर आता है तो उसको console डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज करके कंसोल में देख लेंगे, ठीक है। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आके हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट भेजने का अब हम काम कर रहे हैं इज़ इक्वल टू यहाँ पर करेंगे अवेट एंड देन फेच मेथड को यूज़ करेंगे। इसके अंदर सर्वर की जो हमारी API एंड पॉइंट है वो पास करना है, http://localhost, उसके बाद 6060 ये हमारा पोर्ट है, एंड देन पेमेंट ये हमारी API का एंड पॉइंट है। देन इसको कोमा दे के सेकेंड आर्गूमेंट पास करेंगे। मेथड जो है वो क्या होने वाला हमारी रिक्वेस्ट का, वो मेथड हमारा पोस्ट है, एंड देन हमने बॉडी पास करनी है, बॉडी टैग आ गया, और यहाँ पर करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर हमने पास करना है, एक तो अमाउंट पास करनी है, अमाउंट हम कुछ भी दे देते हैं अमाउंट, और वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए। ये 555 मैंने अमाउंट दे दी। उसके डेफिनेटली ये जो अमाउंट है आप किसी कार्ट वगैरह से लेंगे, जब यूज़र कोई ऐड टू कार्ट और वो सारा सिस्टम करेगा, हम वहाँ यहाँ पे वो नहीं कर रहे, जस्ट हम यहाँ पे स्ट्राइप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये अमाउंट आफ्टर ऑल किसी स्टेट वेरिएबल से ही आएगी। अभी हमारे पास वो अमाउंट लेने का कोई भी हमने ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाया, इसलिए मैंने हार्ड कोडेड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देना है, एक्सपायरी अंडरस्कोर मंथ हमने बॉडी के अंदर भेजना है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, हमारा फॉर्मेटेड मंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने भेजना है एक्सपायरी अंडरस्कोर ईयर, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, फॉर्मेटेड ईयर मिल जाएगा। अच्छा, ये ईयर के भी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, एंड पे टी लगा दिया, ये एक्सपायरी ईयर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या भेजना है, कार्ड नंबर भेजना है, तो यहाँ पे करेंगे नंबर वेरिएबल, और उसके बाद कर देंगे फॉर्मेटेड नंबर जो हमारा कार्ड नंबर है। देन हमें CVC भेजना है, तो CVC के लिए हम क्या करेंगे, हमारा स्टेट वेरिएबल ले लेंगे कार्ड डॉट CVC, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नीचे हमने हेडर्स भेजने हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे बॉडी से बाहर, हेडर्स भेजेंगे, एंड देन हेडर्स की वैल्यू होगी कंटेंट डैश टाइप एंड देन कॉलन, अगेन दूसरा जो है ना ये कोर्स ओपन कर लेंगे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये हमारा हेडर हो गया। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये हेडर हमने पास कर दिया। इस फेच मेथड से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आके रिस्पॉन्स को जो है ना जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड इसके ऊपर कॉल करेंगे। सबसे पहले अपने रिज़ल्ट को कंसोल में देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये रिज़ल्ट क्या चीज़ आती है, ठीक है। इस तरह से सेव किया। अब हमारी रिक्वेस्ट जो है ना वो रेडी टू गो है। रिक्वेस्ट हम भेज के देखते हैं और देखेंगे कि कंसोल में हमें क्या शो होता है, ठीक है। यहाँ पे आके इसको क्लियर किया, रिफ़्रेश किया, यहाँ पे कार्ड नंबर में एंटर करता हूँ, 16 डिजिट का कार्ड नंबर चाहिए, ये कार्ड नंबर हो गया, एंड ये मैंने एक्सपायरी मंथ दे दिया, ये कोई भी CVC दे दी, पे नाउ पे क्लिक किया, एंड ये देखें हमें सक्सेस का मैसेज रिसीव हो गया। इसका मतलब है कि सर्वर ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ये पेमेंट हमारी चार्ज हो चुकी होगी। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन ये स्ट्राइप के पैनल पे आ जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे देख लेते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई। 136 हो चुके हैं, और ये देखें 135 पे हमारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, एक ठीक हो गया। 555 अमाउंट जो हमने भेजी है, इसका मतलब है कि ये हमारी API 100% काम कर रही है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि जब हमारी रिक्वेस्ट ऑन द वे हो, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, अभी मेरी रिक्वेस्ट ऑन द वे है, 1-2 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ पे एक प्लीज़ वेट लिखाना चाहिए और मेरे ये बटन भी डिसेबल हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी मेरी एक रिक्वेस्ट ऑन द वे हो तो यूज़र पीछे से दूसरी भी भेज दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी लोडिंग स्टेट में रहेगी रिक्वेस्ट तो बटन मेरा डिसेबल रहना चाहिए, ठीक है। अगेन अपने फ्रंट एंड को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आके एक और स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं लोडिंग के लिए, लोडिंग को हैंडल करने के लिए कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे लोडिंग एंड सेट लोडिंग इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट। इनिशियल वैल्यू इसकी फ़ॉल्स रहेगी, इनिशियली हमारी लोडिंग फ़ॉल्स रहेगी। हमारी लोडिंग कब ट्रू होगी, जब हम रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आके यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये लाइन नंबर 49 से, ठीक है। लाइन नंबर 48 पे मैंने लोडिंग को ट्रू कर दिया, और जब मुझे रिस्पॉन्स रिसीव हो गया तो मैं करूँगा सेट लोडिंग, यहाँ पर आके लोडिंग को फॉल्स कर देते हैं। ये फॉल्स कर दिया मैंने, फेल नहीं,
फॉल्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग मेरी फॉल्स हो गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एरर को हैंडल नहीं कर रहे, जो एरर हमें हमारा बैकएंड देगा उसको अभी यहाँ पर हम हैंडल नहीं कर रहे। डेफिनेटली एरर आ सकता है, यूज़र की जो है ना वो पेमेंट फेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम एरर को हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे? इफ़ हमारे पास रिस्पॉन्स ओके नहीं है, अगर रिस्पॉन्स डॉट नॉट ओके है, नोट रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर हमारे पास इस तरह आता है तो हम क्या करेंगे? एक एरर को थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एंड एरर। एरर के अंदर हम क्या करेंगे? रिज़ल्ट डॉट मैसेज पास कर देंगे। ये इस रिज़ल्ट के पास एक मैसेज प्रॉपर्टी है, वो हमने एरर के अंदर पास कर दी, वो यहाँ से थ्रो हो जाएगा और नीचे कॉन्सोल डॉट लॉग में हमें शो हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। सेट लोडिंग हमने फॉल्स कर दी। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स बेसिकली हमने क्या देखना है? अपनी लोडिंग को टेस्ट करना है। ये जो हमने यहाँ पे ट्रू की है, यहाँ पे फॉल्स की है, इसको टेस्ट करना है। यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले तो इस टाइटल को चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा डायनामिक करेंगे, करली ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर हमारे पास लोडिंग है तो यहाँ पर लिखा आ जाए वेट, ये वेट आ गया। अगर लोडिंग नहीं है तो मेरे पास ये मेरा पे नाउ का टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट शो होता रहे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं बटन को डिसेबल कर दूंगा। कब डिसेबल करना है? अगर मेरे पास लोडिंग है तो मेरा बटन डिसेबल्ड रहे, ठीक है। अब इसको लोडिंग को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, अगेन इसको फिल किया मैंने, 42424242 दे दिया। फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने एक्सपायरी फिल करी और उसके बाद ये CVC दे दिया। इस पर क्लिक किया तो ये देखें, जब तक मैं लोडिंग में हूँ पे नाउ मेरा उसके बाद आया, उससे पहले मेरा प्लेस वेट आ रहा था। और ये बटन भी बार बार क्लिक नहीं होगा, एक बार ही क्लिक होगा। जब तक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये बटन मेरा क्लिक नहीं होगा, ठीक है। अब यूज़र को पता नहीं चल रहा कि उसकी पेमेंट सक्सेसफुली चार्ज हो गई है या नहीं हुई। यहाँ पर जब हम पेमेंट सेंड कर रहे थे तो हमें एक मैसेज शो हो रहा था, ठीक है। वो मैसेज हमने यहाँ पे भी शो करवाना है। वो मैसेज शो करवाने के लिए एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, रिएक्ट हॉट टोस्ट, वो स्क्रीन पे मैसेज वगैरह शो करवाती है। तो अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, इस टर्मिनल को हम क्लोज़ नहीं करते, एक और यहाँ से टर्मिनल का इंस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल, यहाँ पर करें रेक्ट डैश हॉट डैश टोस्ट। इस तरह से ये हॉट टोस्ट एक लाइब्रेरी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से index.js में इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे इंपोर्ट, यहाँ पर करेंगे समथिंग फ्रॉम, ये कहाँ से मिलेगी हमें? रिएक्ट हॉट टोस्ट से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने एक कंपोनेंट लेना है टोस्टर, ये टोस्टर कंपोनेंट आ गया। और यहाँ ऐप के साथ इस रेंडर मेथड में हमें ये टोस्टर भी पास करना है, तो इसको ऐप को इस तरह से कट कर लेंगे, रेंडर मेथड की ये फंक्शन बॉडी को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर एक रिएक्ट का फ्रैगमेंट, एम्प्टी फ्रैगमेंट जो है ना रिटर्न करवा देंगे। हमारा ऐप आ गया और साथ ही हमने टोस्टर को भी एज अ चाइल्ड यहाँ पे भेजना है। ये टोस्टर आ गया। टोस्टर की हम पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्क्रीन पे कहाँ आना चाहिए। तो पोजीशन प्रॉप के अंदर मैंने कर दिया टॉप डैश राइट, मतलब स्क्रीन की टॉप राइट साइड पे आना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा टर्मिनल बंद कर देता हूँ, मेरा सर्वर जो है ना वो स्टिल रनिंग भी है, ठीक है। अगेन अपने app.js में आ जाएंगे और यहाँ पर अपने रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले तो एरर शो करवाते हैं। अगर हमारे पास एरर आता है तो टोस्ट डॉट एरर के अंदर जो एरर डॉट मैसेज है वो आ जाए, ठीक है। अगर एरर नहीं आता तो हम दूसरा अपना सक्सेस का मैसेज शो करवा देंगे। यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ रिज़ल्ट के अंदर जो मैसेज है अगर वो इज़ इक्वल टू सक्सेस है, अगर वो इस तरह सक्सेस हो जाता है तो उसका मतलब है हमारा जो रिस्पॉन्स वो सक्सेसफुल है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? रिज़ल्ट डॉट मैसेज इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें स्क्रीन पे मैसेज भी शो होगा। अगेन इसको टेस्ट कर लेते हैं। क्लियर किया, यहाँ पे कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं। कार्ड नंबर एंटर करने के बाद ये कुछ एक्सपायरी आ गई एंड देन CVC आ गया। पे नाउ पे क्लिक किया और जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आया तो यहाँ पे ये सक्सेस आ गया, ठीक है। एक एरर भी जनरेट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये CVC जो है ना वो 2 डिजिट्स का भेज दिया। अब पे नाउ पे क्लिक किया तो वो CVC लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 3 करैक्टर, ये मेरा वैलिडेशन एरर यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस वैलिडेशन एरर को, इस मैसेज को आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो वैलिडेशन एरर जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है, आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी पढ़ेंगे तो आप इस एरर को भी अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एरर हमें प्रॉपर यहाँ पे रिसीव हो रहा है, ठीक है। इसको अगेन मैं फुल करता हूँ एंड पे नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आया तो सक्सेस आ गया। ये सक्सेस नहीं होना चाहिए, मैसेज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अपने बैकएंड पे आते हैं और ये सक्सेस की जगह पे हम कर देते हैं पेमेंट
यहाँ पे करेंगे चार्ज और यहाँ पे करेंगे सक्सेसफुली कर देते हैं FULLY, ठीक है। ये थोड़ा सा मैसेज हमारा अच्छा हो गया। अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, पे नाउ पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास मैसेज अभी तक नहीं आया। उसकी क्या वजह है देख लेते हैं। सर्वर को ओपन किया, मैसेज पेमेंट चार्ज सक्सेसफुली क्यों नहीं आया। दोबारा से इसको सेव करते हैं एंड ब्राउज़र को ओपन करते हैं, एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं हुआ होगा। 4242 दोबारा दे दिया एंड देन 5/25 मैंने एक्सपायरी दे दी एंड ये मैंने CVC दे दिया। पे नाउ पे क्लिक किया और मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? अच्छा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि ये देखें यहाँ से मैंने ये मैसेज चेंज कर दिया है, लेकिन जो फ्रंट एंड है हमारा वहाँ पर हम मैसेज चेक कर रहे हैं सक्सेस के नाम से। ये देखें सक्सेस के नाम से, अब सक्सेस नहीं है, अब वही मैसेज है जो हम बैकएंड से भेज रहे हैं। अब जाके हमें मैसेज रिसीव होगा यहाँ पर भी। अगेन पे नाउ पे क्लिक किया और ये देखें पेमेंट चार्ज सक्सेसफुली हमारे पास आ गया। इधर भी हमारे एडमिन पैनल पे वो सारी पेमेंट्स आ चुकी होंगी। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। लास्ट अभी हमने 143 पे एक पेमेंट चार्ज की है, उसको टेस्ट कर लेते हैं हमारे पास ये आई है कि नहीं आई। ये देखें 143 और ये अमाउंट की हमारे पास पेमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये आज का मॉड्यूल ये स्ट्राइप वाला भी कंप्लीट हो गया है। ये हमने 100% ओरिजिनल काम किया है, एरर को भी हैंडल कर लिया है और जो है ना ये हमें कार्ड की जो भी ब्रांड्स वगैरह और ये इनपुट्स के ऊपर वैलिडेशन भी लगा ली है और यूज़र को सक्सेस और फेल का मैसेज भी शो करवा दिया, ठीक है। इसी के रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज़ हो या कोई भी कोड में समझ नहीं आई तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कमेंट में लाजमी बताऊंगा। जहाँ पे आपको समझ ना आए बेशक मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें या कोड का रेफरेंस दे दें, मैं आपको उसी पॉइंट पे दोबारा बता दूंगा, समझा दूंगा। ये सारा कोड आपको जो है ना मेरे गिटहब अकाउंट पे भी मिल जाएगा। आप जब कोड लिखना स्टार्ट करें तो मेरे कोड के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट हम जो है ना कोई ई-कॉमर्स का बड़ा प्रोजेक्ट लेके आएंगे। ये जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारे मॉड्यूल्स हमारे ई-कॉमर्स में यूज़ होंगे। अभी मैं आपको डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ कि वहाँ पर जाके ज़्यादा डिटेल में हम ना पढ़ें। अगर वहाँ पर जाके ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 30-32 आवर्स पे चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा वीडियो बने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।